हो रही है और रिकॉर्डिंग सही है। गिटहब की जो AIQ2 की रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हम चले जाते हैं और वहाँ पर हमारे पास पैंडास की जो लर्निंग रिसोर्सेज पड़ी हुई थी उसके अंदर जो कोर्स नोटबुक है, आज हमारे पास दूसरी वाली नोटबुक है। ठीक है, तो ये सब लोग ओपन कर लें मेरे साथ। गिटहब सर्च करेंगे तो ये इस नोट यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर डेटा आपके पास मौजूद है। ये वाली नोटबुक ऑन कर लें। इसके अलावा जो है वो आपके पास अगर लोकल कंप्यूटर मौजूद है तो ठीक है, वरना जो है वो कोलैब के ऊपर ही जो है वो आप ऑन कर लें Q2 प्रैक्टिस। ठीक है, लोड हो रही है ये। छोटा सा डॉगी मूव होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, आप लोगों को नजर आ रहा है? क्यों है ये पता नहीं। कहाँ चला गया भाई? ठीक है जनाब, ये भी खोल रही है हमारे पास। इसको भी मैं जरा कहीं सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो जाए। सब बुक का बताइएगा किधर पड़ी है जो भी आपने बताया, एक तो रिपीट करिएगा। बुक का करता हूँ। मैं कह रहा था बुक तो आपके पास होगी ना, बुक भी नहीं है क्या? ऐसा बुक है, आई थॉट है कि बुक। कोई न्यू बुक नहीं नहीं, बुक लिखा वही है पड़ा। हमारे पास, सब कुछ हमारे पास पुराना है, सिवाय आज की तारीख के कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, तो पाथ दोबारा बताइएगा प्लीज। पाथ आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब गिटहब पे सर्च करें, गिटहब स्पेस PIAIC किया सर्च। जैसे ही आप गिटहब PIIC सर्च करते हैं आपके पास जो है वो Q2 की रिसोर्सेज आ जाएंगी, और जब Q2 की रिसोर्सेज आ जाएंगी तो आप यार ये नीचे क्यों नहीं मूव हो रहा, फंसा हुआ है यहाँ पर। शो नेम, हाइड वीडियो पैनल, कुछ एनीवे। तो ये अभी कनेक्ट नहीं है, मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ। तो ये हमारी बुक है। अगर कोई अभी तक यहाँ मेरे साथ नहीं पहुंच सका है तो मुझे बता दे ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं, मैं और मंसूर। मंसूर, आप लैपटॉप से कनेक्ट हो गए? हेल्प कीजिएगा। हाँ भाई देखो, आप सिर्फ यहाँ लिखें गिट हब PIAIC, तो आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास ये गिट हब PIC ऑफिशियल पहुंच जाएगा। यहाँ पर A1 की Q2 की रिसोर्सेज हैं, इसमें चले जाइएगा आप। यहाँ के ऊपर जो है ये पैंडा लर्निंग की रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर ये वाला दूसरा वाला जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी जो है वो आज आपको स्पेशली तौर पर जो है वो डाउनलोड करनी है, और वो जिप फाइल। एक ये जिप फाइल जो है ये भी आपको डाउनलोड करनी है। इसमें वो डेटा है हमारे पास जो हम आज यूज करेंगे, तो ये भी जो है ये डाउनलोड कर लें। इसको भी आप ओपन जो है वो कर लें। यहाँ पर जब आप ये इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये आपके पास ये जो एग्जाम्पल जिप फाइल है ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी।
ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें। अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर ली है तो उसके बाद जो है सर मैं ज्वाइन कर लिया। हाँ ज़बरदस्त मंसूर, थैंक यू सो मच। मंसूर एक काम करना है आपको, मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। एक छोटी सी एक वर्कशीट फॉर्म बना लो एक नया, ठीक है, गूगल फॉर्म। सही है, मेरे पास जैसे एक ये फॉर्म बना हुआ भी है, ये ऐसी बिल्कुल फॉर्म बनाना है Q4 अटेंडेंस। बल्कि मैं ये करता हूँ कि ये फॉर्म ही शेयर कराया था, उसकी कॉपी वॉपी कैसे बनेगी। राइट साइड पे चेक करें। ये रिसेंट फॉर्म है, इसके ऊपर मैं गया और मैंने कहा इसको ये राइट साइड पे शायद क्लिक करो, मेक अ कॉपी, ठीक है। मैंने इसकी कॉपी बना ली है और इसको मैंने कर दिया है Q2 अटेंडेंस। तारीख क्या है आज? संडे जनवरी 24 2021, ठीक है। ये नया फॉर्म बन गया है, इसको मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर जाके मैंने अटेंडेंस में भी Q2 कर दिया है। सही है, अच्छा। और इसमें क्या है, लोगों का नाम है, रोल नंबर है और ईमेल है। और इसकी सेटिंग के अंदर मैंने जो है लिखा हुआ है हर किसी को कि एक कोई रिस्पांस दे सकता है, ठीक है। और मैं ये किससे शेयर कराऊं रिस्पॉन्सेस? चैट में शेयर करते हैं कोई चीज। हाँ चैट में तो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कैसे पहुंचेंगे रिस्पॉन्सेस, ये मैं देख रहा हूँ। हाँ मुझे ईमेल दे दें, ईमेल मैं तुम्हें वैसे ही उसके ऊपर व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। ऐड कोलैबोरेटर कर दूं तुम्हें? जी ठीक है जी, ऐड कोलैबोरेटर, कॉपी लिंक, नहीं चेंज करते हैं इसको, और कॉपी लिंक डन। बल्कि मैं तुम्हें मंसूर चैट के ऊपर अगर कैसे सर्च करूंगा मंसूर तुम्हें? मैसेज कर देता मुश्किल है, ये मुश्किल काम है यार, ये मंसूर यहीं ढूंढ लेता हूँ। हूँ। मैंने मैसेज कर दिया है। गुड यार, तो मैंने तुम्हें रिप्लाई कर दिया है, सही है। तुम्हारे पास ये आ गया है, सही है। अब मैं इसका मगर मेरे पास भी उसी तरह आ रहा है कि सिर्फ फॉर्म फिल करना है, मेरे पास रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे ना? नहीं, आपको मुझे ऐड करना पड़ेगा, या जो लिंक शेयर करेंगे ना आप, नहीं उसमें नहीं, मैं आप मुझे समझ गया। ये जो है क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट शीट है ना, मैंने क्रिएट नहीं की हुई थी, अब ये मैंने क्रिएट की है, सही है। ये मैं आप तुमसे शेयर कर देता हूँ ना। ठीक है, ये फुल तुम्हारे पर रिस्पॉन्सेज भी आ जाएंगे और ये भी क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। और अब मैंने क्या किया है, इसको सेंड के ऊपर जाऊंगा और सेंड के ऊपर जाऊंगा बाय ईमेल अटेंडेंस इंक्लूड विद ईमेल। कैसे जाएंगे इसके ऊपर? लिंक के थ्रू, ठीक है। शॉर्ट एंड लिंक करेंगे, छोटा हो गया है लिंक, और मैं यहाँ आ गया हूँ और मैंने क्या किया है कि इसकी चैट विंडो पे, अच्छा आप अब आप लोगों के सबके लिए कि ये फॉर्म है जो आपको फिल करना है, ये आप लोगों का आज का अटेंडेंस फॉर्म है, ठीक है। काइंडली फिल सर दिस। पिछले क्लासेस में तो नहीं ऐसा कुछ अटेंडेंस का हुआ।
वो हमारी मार्क हुई। हाँ, इसीलिए असल में लोग जो है ना वो क्लासेस में आते नहीं है और उसके बाद जो है वो परेशान रहते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता कि क्विज क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और ये क्या होगा, असाइनमेंट क्या होंगी, और वो इधर उधर परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमने एक अटेंडेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो है वो आपको सारी अटेंडेंस जो है वो आपको PIAC भिजवा देंगे, ताकि अगर आप उनसे भी PIAC वालों से भी कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं या देते हैं, तो सबसे पहले जो है वो आप लोग अभी 2 मिनट है आपके पास, आप लोग सबसे पहले तो ये फॉर्म फिल कर दें, ताकि उसके बाद जो है ये जो फॉर्म है इसको फिर हम जो है ना वो क्लोज डाउन कर देंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि कितने स्टूडेंट जो है वो कब कब आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज 2 मिनट है आपके पास, आप लोग ये फॉर्म सबमिट पे अपनी अटेंडेंस लगा दें। तो ये कहाँ से लेना है ये फॉर्म? टेक्स्ट चैट में जाएं, चैट के अंदर, चैट विंडो में, और यहाँ पे देखें फॉर्म मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, मेरे पर अभी 71 लोग अनरोल है, लेकिन वहां पर हम जो है वो 500 डिफरेंट लोगों को अटेंड कर रहे होते हैं। तो ये एक और दफा बता दीजिएगा, क्या चीज? क्योंकि आपने अभी वो बताया था ना examples.zip किधर पड़ी हुई है। example.zip बिल्कुल मैं बता देता हूँ। मैंने ये बताया था आपको कि आप GitHub PIAC सर्च करें, कर लिया सर्च आप? जी जी। उसको सर्च करने के बाद उसके अंदर आप AIQ2 रिसोर्सेज में चले गए, हाँ सर। उसमें देखो कहीं पांडास की रिसोर्सेज आ रही हैं। pandas learning resources.md है। हाँ, इसको ओपन करें। सही इसमें है। देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, बताओ मुझे। तो ये तो कोड नोटबुक आ रही है। हाँ, तो कौन सी वाली खोलोगे इसमें से? 2 वाली? zip फाइल। नहीं, पहले 2 वाली नोटबुक खोल ली तुमने? 2 वाली? जी 2 वाली तो कर ली मैंने। 2 वाली खोल ली ना। आप उसके नीचे ही देखो, वहां पे एक जिप फाइल बनी हुई होगी examples.zip, ये मेरे तो स्क्रीन पे भी आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा साथ साथ। स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है। अच्छा, कर देता हूँ दोबारा। सही है जनाब। मंसूर जरा चैट विंडो पे देखते रहना, अगर कोई काम की बात हो तो उनको बता देना। कौन सा फाइल करिएगा? ओके सर। ओके, जबरदस्त। अच्छा, तो बात हो रही थी हमारी, हम यहाँ पर मौजूद हैं, अटेंडेंस आप लोगों ने लगा ली होगी। किसी को कोई मसला हो तो बता दे अटेंडेंस के हवाले से और किसी और हवाले से। अटेंडेंस अस्सलाम PIAC वालेकुम लिखना है या खाली नंबर लिखना है? दोबारा बोलो। अटेंडेंस PIAC 79405 पूरा लिखना है या खाली पूरा लिख 79405 दो, लिखना है? पूरा लिख दो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं असल में अपने आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मेरे पास मोबाइल ही है जिससे मैं क्लास ले सकती हूँ। तो सर ठीक ये है, मैं फॉर्म बाद में फिल कर दूँ मंडे को? चले मंडे को तो ये अवेलेबल नहीं होगा। आप जो है वो चैट चैट विंडो भी ओपन नहीं कर सकती। नो सर, चैट विंडो तो हो जाएगी ओपन, मैं जूम पे ले रही हूँ, यहीं मोबाइल से ही ले रही हूँ। हाँ, चैट विंडो देखें, अगर ओपन होती है तो उसके अंदर जी फॉर्म आपके पास क्लिकेबल है आपके लिए? देखें जरा, हो सकता है मोबाइल पे हो जाए। सर सर मोबाइल पे भी हो जाएगा बगैर इशू के, मोबाइल पे वो हो ट्राई क्रोम कर के ले, अंदर अगर खुल नहीं जाएगा। नहीं मोबाइल पे होगा भी हो रहा है, हमने मोबाइल पे ही किया है। सर यहाँ पे देख मुझे ले। लिंक तो कोई नहीं मिल रहा, ना ही वो और फॉर्म तो लिंक नजर ओपन आ है रहा है थोड़ा सा। चैट में जाके लिंक चेक करें। मैं है। सर एक लिंक दफा मैंने दोबारा एक भेजें, मिनट, लिंक लिंक नहीं मैंने आया। दोबारा यस शेयर सर कर अब दिया। आ गया, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक मैं है, कर आप देख ले, अगर नहीं होता है तो फिर मैं किसी और तरीके से लगा दूंगा। सही है? ठीक है सर, ठीक फाइल का लिंक दोबारा बता दें जरा। कौन सी फाइल का? जिप फाइल। जिप फाइल का लिंक जो है वो वही PIAC की जो रिसोर्सेज है ना, Q2 लर्निंग रिसोर्सेज। सर वो एम्प्टी फोल्डर है, मेरे लिए एम्प्टी आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर। अच्छा, भी देख लेते हैं। इस फोल्डर की बात कर रहे हैं, ये वाला फोल्डर। आर यू हियर? जी जी सर, ये एम्प्टी आ रहा है। ये तुम्हारे लिए एम्प्टी है। आप यहाँ पर किसी दूसरी जगह तो नहीं चले गए? ये AIQ2 लर्निंग रिसोर्सेज जो है इसके जी अंदर जी यहाँ पर ये PIAC पैंडास लर्निंग पे चले गए। सही है? जी जी
और इसके अंदर जो है वो आपको एक तो ये वाली नोटबुक चाहिए नंबर 2 और ये वाली जिप फाइल चाहिए examples.zip। पर इसका डायरेक्ट लिंक अगर चैट में डाल दे तुम्हारे पास ये क्यों नहीं आ रहा? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये अगर फाइल आपके पास होना जरूरी है। इसमें सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में आप यूज करेंगे ना। पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या वजह से। देखो अपडेट इसको यू करके चला के देखो। सर मेरा ख्याल है कि ये उस फाइल पे क्लिक कर रहे होंगे ना, अगर वो आप उस लिंक को राइट क्लिक करके सेव एज करें तो फिर इनके पास डाउनलोड हो जाएगी। नहीं डाउनलोड नहीं क्लिक हो कर रही। देते हैं। एक मिनट मैं समझ गया आपकी बात। आपकी बात में बड़ा अच्छा आपने हिंट दी। देखिए आप जो है वो यहाँ पर मौजूद है, आपको ये वाली यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं या यहाँ तक भी नहीं पहुंच पा रहे? नहीं सर, इधर तक भी नहीं पहुंच। यहाँ तक भी नहीं पहुंच पा रहे, यानी आप यहाँ पर भी नहीं पहुंच पा रहे, यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं इस जगह पर? जी सर, इधर तक पहुंच रहा हूँ। इधर पहुंच रहे हैं। इधर पहुंचने के बाद जो है आपको ये पैंडा लर्निंग रिसोर्सेज पे क्लिक कर पा रहे हैं? जी इस पे क्लिक हो जाता है लेकिन एम्प्टी आता है अंदर। आप साइन इन वगैरह नहीं है क्या? साइन इन तो हूँ अपने अकाउंट से। अच्छा, मैं इसको फिर भी चलो चैट विंडो पे शेयर कर देता हूँ। एक भाई ने बल्कि ऑलरेडी किया हुआ है। शेयर करा अभी सर, इनसे स्क्रीन शेयर करवा के इनसे करवा लें। नहीं लेकिन ये एक भाई ने शेयर किया हुआ है एमडी लर्निंग रिसोर्स वाली। ये देखो तुम आप क्लिक कर पा रहे हो, चैट विंडो पे लिख आया हुआ है। ये examples.zip है, आ गई है सर। ठीक है, examples.zip के ऊपर आप क्लिक करोगे जी जी तो आप यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहां से आगे डाउनलोड कर लेना। जी हो गया सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। अच्छा, मसला ये है कि अगर आप लोग में से कितने लोग हैं मुझे बता सकते हैं कि आप लोग में से कुछ लोग जो हैं वो इसको कोलैब के ऊपर यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कुछ लोग कोलैब वगैरह पे यूज कर रहे हैं क्या इसको? नहीं सर, मैं पाइचाम पे यूज कर रहा हूँ। पाइचाम पे यूज कर रहे हैं। पाइचाम के अंदर उस फोल्डर में जाकर इसको अनजिप करना जरूरी है जहां पर आप अपने सारे कोड रन करेंगे। कोलैब में अनजिप कर दें। मॉड्यूल ऐसे जहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं वहां पे? नहीं, इसको आप फोल्डर में, उस फोल्डर में जाकर जिस फोल्डर में आप पाइचाम चला रहे हैं, पाइचाम किसी आपका जितना भी ये जो नोटबुक है या कोड है किसी न किसी फोल्डर में सेव हो रहे होंगे ना। यस सर। उसी फोल्डर में जाकर उसी फोल्डर में जाकर इस फाइल को अनजिप कर ले आप, तो ये एग्जाम्पल के नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब अगर आप लोग नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोटबुक के अंदर आप जो है जिस तरह मैं जो हूँ यहाँ पर देखें, अगर आप कोलैब का सेशन यूज कर रहे हैं तो कोलैब के अंदर अब मेरे पास अपलोड का ऑप्शन है। अपलोड के अंदर मैंने जाकर एग्जाम्पल जिप जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है कोलैब के ऊपर। अगर आपके पास जुपिटर की नोटबुक है तो जुपिटर की नोटबुक भी जहां से चला रहे हैं वहां के फोल्डर में जाकर इसको ठीक है। अब ये यहाँ पर मेरे पास जिप फाइल आ गई है और मैंने जो है वो इस कमांड के जरिए, ये है ना, इसको हटा दें भले आप, वैसे इसके भी इससे, और इसको मैंने यहाँ पर इनफ्लेट करना शुरू कर दिया। तो ये दो कमांड जो है वो याद रख लीजिएगा अगर आप जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों कमांड जो है इनके पीछे साथ जो है वो एक फुट मार्क लगा हुआ है जो इस बात को ये यकीनी बनाता है कि ये जो कमांड है ये पाइथन की कमांड नहीं है बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है। और इन कमांड को आप जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल नाम का फोल्डर जो है वो बन गया है जिसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। examples.json, example.csv, ठीक है, और इसको हम जो है वो अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे। इसको जुपिटर में कैसे इस्तेमाल करना, काइंडली रिपीट कीजिएगा। जुपिटर में जहां से आपने जुपिटर, जिस फोल्डर से जुपिटर चला रहे हैं वहां पे इसको कॉपी करके अनजिप कर लें।
अगर आप कोलैब के ऊपर नहीं चला रहे तो कोलैब के ऊपर ये है कि पहले आपको अपलोड करना पड़ेगी, और अपलोड करने के बाद जो है वो इस कमांड के जरिए उसको अनजिप करना पड़ेगी। अदरवाइज आप जिस फोल्डर के अंदर मौजूद है ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएं, उस फोल्डर के अंदर इसको कॉपी करें और वहां पर राइट क्लिक करके अनजिप कर लें अगर विंडोज है तो सबके पास जो है अगर जुपिटर नोटबुक भी चल रही है तो अब उसमें आप राइट क्लिक मतलब उसके जो होम वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है जिसको होम फोल्डर कहते हैं, उसके अंदर जो है ये एज अ फोल्डर नजर आना चाहिए आपको। मेरे पास ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो है वो होम का जो जुपिटर नोटबुक का होम का जो पेज है उसके ऊपर ये एग्जाम्पल का फोल्डर नजर आना चाहिए। यानी ये जहां कैसे पर आप ऐड अपने होगा? हाँ कैसे ऐड होगा एग्जांपल का फोल्डर? कहाँ पर ऐड करना है आपको? ये कोलैब में। कोलैब के अंदर, कोलैब के अंदर यहाँ से अपलोड कर दो। सर ये ऑप्शन ही नहीं आ रही सामने। यहाँ पर देखो, क्लिक करो, यहाँ पर ये वाली आ रही है। जी जी जी, ठीक है, हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अनजिप कर लें अनजिप की कमांड के जरिए। उसके पैसे पहले फुट मार्क लगा दीजिएगा तो ये अनजिप हो जाएगा और आपके पास इसमें जो जो हमारी रिक्वायर्ड फाइलें थी वो मैंने कमेंट करके रख दी है। ठीक है जी, और कोई मसाइल जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है तो वो आप बता दें। सर ये के पोर्टल पे जब जाते हैं तो उसके अंदर AI Q2 के रिसोर्सेज आ जाते हैं, तो नेक्स्ट उसके बाद फाइल्स आती है, उसमें आगे कहाँ पे जाना है? देखो उसमें जैसे जो DL AI असाइनमेंट्स, उसमें देखो वो Q2 के जो रिसोर्सेज हैं उसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको? सर DL असाइनमेंट्स, लर्निंग रिसोर्सेज और numpy असाइनमेंट्स और pandas असाइनमेंट्स, तो और जाओ नीचे प्रैक्टिस और देखो, कोड्स और नीचे जाओ डाटा सेट्स और देखो नीचे git ignores और PIIC सिलेबस PDF pandas लर्निंग रिसोर्स और रीडमी। pandas लर्निंग रिसोर्स नजर आ रहा है आपको? pandas लर्निंग रिसोर्सेज है ना, उस पर क्लिक करो। ठीक है सर, हो गया। ठीक है, उसमें से आप दोनों ये वाला जो है ये वाली जो है वो सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोड्स नोटबुक्स, इसमें थर्ड लिंक ओपन करना है ना? मुझे बताओ, मुझे सर याद तो नहीं रहता ना लिंक विंक। वो तो बताओ कि उस लिंक के ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। सर GitHub अनीस अहमद PIIC डाटा साइंस टीचिंग ब्लॉब मास्टर्स डाटा एनालिसिस विद pandas 2। तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है ना, और तुम यहाँ पर हो या नहीं हो ये मुझे बताओ। नहीं सर, यहाँ पे मैं नहीं। अच्छा, तो तुम कहाँ पर हो? सर जो आप लिंक्स बता रहे थे जहाँ पे वो जिप फाइल है, मैं वहाँ पे। जिप फाइल ना, जिप फाइल के ऊपर कौन कौन सी नोटबुक नजर आ रही है? सर IPYNB और IPYNB इस तीनों इस फाइल मतलब इस एक्सटेंशन के साथ हैं। बेटा नाम बताओ ना, एक्सटेंशन क्यों बता रहे हो? ये जो एक्सटेंशन बता रहे हो ना IPUB, उसका नाम क्या है? सर pandas 1 सीरीज, pandas 1 डाटा फ्रेम, ठीक है, विद pandas 2। pandas 2, ये pandas 2 ओपन कर लिया आपने?
यस सर, हो गई ओपन। उसके बाद जो है उसके नीचे ही जो है वो एक example.zip वाला लिंक आ रहा है आपको? डाटा लोडिंग, स्टोरेज एंड फाइल फॉर्मेट, कॉमन नहीं, ऑपरेशन इन उसी दिस के नीचे फंक्शन। पॉइंटर 2 के नीचे क्या आ रहा है आपके पास? सर उसके नीचे एक लिंक है सर, लिंक है ना, उस पर कुछ लिखा हुआ जिप होगा ना? फाइल। जिप फाइल है ना, तो उसमें कोई example.zip नजर आ यस रही है, यस तो उस पर क्लिक यस कर लो सर, ठीक है। और उसको डाउनलोड कर लो। स्क्रीन पे भी आ रहा है। यस, चले ठीक है जी। थैंक यू सर, अब थैंक यू सर वेरी मच। अच्छा, अब हमने जो है ये डेटा फाइल जो है वो इन्फ्लेट भी कर ली है। अब हमारा काम जो है ना वो बड़ा आसान हो गया। आपके पास जो है वो पाइथन फॉर डेटा एनालिस्ट की बुक भी खुली हुई है। ये हमारा चैप्टर 6 है जो हमें डिस्कस करना है आज। ठीक है, चैप्टर जो है ना वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आप अगर आप क्लास के खत्म होने के बाद 11 बजे में क्लास इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद अगर ये बुक नहीं पढ़ रहे आप 1 घंटे तक, बल्कि पूरा अब उसमें 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे, अगर आप ये बुक नहीं पढ़ रहे तो आप अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मतलब आप जो है वो अपना पूरा का पूरा टाइम जो है जो आप आपने लगाया हुआ है वो जाया कर देंगे। ये बुक जो है वो आपके पास खुली रहनी है। अगर मैं किसी स्टूडेंट का कोई मसला हल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप फौरी तौर पर इस बुक के ऊपर आ जाएं और अपना टाइम जाया ना करें, बल्कि ये बुक पढ़ते रहा करें। इस बुक के अंदर जो जो हमने कोड डिस्कस किए हैं ये उनकी हार्ड पूरी की फॉर्म में पूरी नहीं मिल डिटेल्स सकती जो यहाँ है। पे कहीं से? क्या कह रहे हैं? सही फॉर्म हार्ड फॉर्म में नहीं मिल सकती कहीं से? हार्ड फॉर्म में मिल सकती है। कहीं पे चले जाओ, किसी भी प्रिंट वो जो फोटो कॉपी वाले होते हैं उसको ये बुक दो, पीडीएफ दो, वो तुम्हें प्रिंट आउट करके दे देगा। ठीक है। और शादी हो गई तुम्हारी? नहीं सर। करा दे, वो भी करा दे, बोलो। हैं? सारे काम टीचर से कराना नहीं तुम। सर, ऐसा कुछ नहीं। चलो ठीक है। सर ऐसा और पीडीएफ कोई चाहिए, क्या चाहिए? बुक का पीडीएफ। बुक की पीडीएफ मंसूर से राब्ता कीजिएगा, बाद में वो आपको दे देंगे। तो ये बुक की पीडीएफ जो है वो माशाल्लाह से 6ठी-7वीं क्लास है, इसमें आप लोगों के पास बुक पे अवेलेबल नहीं है। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि यार आप लोग कहाँ पर मौजूद हैं और कैसे जो है वो दुनिया जो है वो। नहीं सर, सॉफ्ट कॉपी में ना वो मजा नहीं आता पढ़ने का। अच्छा ठीक है भाई। तो मैंने इसलिए पूछा बाजार में अवेलेबल होती है हार्ड कॉपी? बाजार में पता नहीं है, लेकिन हो सकता होगी। बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेट के ऊपर आपको हार्ड कॉपी प्रिंट करके दे देते हैं। अगर आप मेरी फेसबुक पे पेज पे जाएं, फेसबुक और यहाँ से आप जाएं AI अनीस अहमद में, और यहाँ पर है हमारे मेंबर्स में एक शायद ढूंढे आप कहाँ लाहौर में रहते हैं कराची में? सर फैसलाबाद में। हाँ, तो फैसलाबाद में तो आपको प्रिंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो जो साहब जो प्रिंट करके देते हैं वो कराची में होते हैं। ठीक है, तो फैसलाबाद में सबसे आसान तरीका है कि किसी भी जो है वो आजकल फोटो कॉपी वाले के पास जाए। ठीक है, वो आपको फिर इसका प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे। अदरवाइज वो यहाँ से कराची से आपको जो है वो करेंगे तो वो उसमें 200-300 रुपये और ज़ाया होंगे आपके। ठीक है, तो ये चैप्टर जब तक आपके पास नहीं है, आप मजबूरी है आपकी, आप जो है वो सॉफ्ट कॉपी जो है वो, हाँ, वो आप पढ़ लें। ठीक है, अदरवाइज जो है वो आपके लिए बुक का पढ़ना, जो मैं जो आपको ये गो थ्रू करा रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आपको समझ में। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आसानी के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि बुक की जो हेडिंग्स हैं और बुक के कोड है वो मैंने एक फाइल में कॉपी किए हुए। और कुछ नहीं किया हुआ।
ठीक है, तो आप जो है ये यहाँ पर सब चीजें मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर इसमें ये बताया गया है कि भाई रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इन टेक्स्ट फॉर्मेट। आप लोगों को पता होगा कि हम जब डेटा फाइल में स्टोर करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं। कौन सा होता है? टेक्स्ट फॉर्मेट होता है और एक बाइनरी फॉर्मेट होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि वो डेटा हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, जैसे नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में या किसी भी चीज में हम उसको ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो डेटा है वो ASCII कोड में सेव होता है। जबकि बाइनरी फॉर्मेट का डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इंटरनेट में सर्च भी कर लीजिएगा कभी। तो ये आपको पूरे आप बाइनरी फाइल कंप्यूटर पर दैट इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल। द टर्म बाइनरी इज ऑफन यूज्ड एज अ मीनिंग ऑफ द नॉन टेक्स्ट फाइल। मैनी बाइनरी फॉर्मेट कंटेन पार्ट्स दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू टेक्स्ट इनकोडेड डेटा। ये सारी जो है ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है कि बाइनरी फॉर्मेट में जो है वो कैसे हो सकता है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। तो आप ये दोनों फाइलें का फॉर्मेट पढ़ लीजिएगा, एक हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट है और एक हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट है। और ये जो बाइनरी फॉर्मेट है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है उसके लिए हमारे पास पेंडास के अंदर जो है वो फंक्शंस बने हुए हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डेटा CSV फॉर्मेट में है यानी कॉमा सेपरेटेड है तो हम ये रीड CSV का डाल देंगे। अगर टैब सेपरेटेड है तो हम रीड टेबल कर देंगे। अगर जो है वो फिक्स विड्थ की कॉलम है यानी कॉलम की विड्थ डिसाइडेड है तो हम FWF पे काम कर लेंगे। क्लिप बोर्ड पे डेटा मौजूद है तो क्लिप बोर्ड से रीड कर लेंगे। एक्सेल में है तो एक्सेल से रीड कर लेंगे। HDF है तो ये आप बाइनरी फॉर्मेट शुरू होगा यहाँ से ना। ये XML फॉर्मेट आ गया, अब ये बाइनरी फॉर्मेट है। HDF में है, HTML में है तो HTML भी टेक्स्ट फॉर्मेट है, JSON भी टेक्स्ट फॉर्मेट है। MSG पैक जो है ये भी आप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी ये बाइनरी फॉर्मेट है। ये जो पिकल का फॉर्मेट पाइथन का अपना एक फॉर्मेट है, उसके जरिए डेटा मतलब डेटा कहीं भी कैसा भी होगा ना, आपके पास पहले से पाइथन में पेंडास में फंक्शन बना हुआ है और वो डेटा आप बड़े आराम से लोड कर सकते हैं। यही चीज जो है मैंने जो है वो यहाँ पर इस नोटबुक के अंदर आपके लिए कॉपी पेस्ट कर दी है। ठीक है, कि जब भी हमारे पास डेटा होता है हमारे पास जो है वो चार चीजें होती है जिनको हमें करना होता है। इंडेक्सिंग है, टाइप इंटरफेरेंस है, डेट टाइम पार्सिंग है और आइटरेटिंग है। ये नॉर्मली तौर पर सबसे ज्यादा जो काम हम कर रहे होते हैं ये पांच चीजें हैं जो हम काम कर रहे होते हैं। डेटा का कोई भी फॉर्मेट हो, एक मरतबा डेटा जब पेंडास के फॉर्मेट में आ गया ना तो वो डेटा सारा एक जैसा हो जाएगा। मेन इशू जो है वो ये है कि हमें इन डिफरेंट फॉर्मेट में से डेटा लेकर कैसे आना है। अदरवाइज जब एक मरतबा आपके पास डेटा आ गया तो आप उनके ऊपर चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, आपका जो काम है वो सेम हो जाएगा। वो जो है वो इंडेक्सिंग होगी, वो टाइप इंटरफेरेंस होगी, वो डेट टाइम पार्सिंग होगी, वो आइटरेटिंग होगी या अनक्लीन डेटा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, इस नोटबुक में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को चाहूंगा कि अगर आप कोई सवाल करना चाहें इसको एक मरतबा पढ़ लें, 1 मिनट है आपके पास, और इसमें पढ़ने के बाद मुझे बताएं कि कोई चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बता दें। पार्सिंग का मतलब क्या होता है? पार्सिंग का मतलब होता है कि डेटा को समझना और उसको कन्वर्ट करना एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, या अपने उस फॉर्मेट में लेकर आना जिसमें वो नहीं हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेट पार्सिंग का मतलब है डेट डिफरेंट टाइप में हो सकती है। बाज लोग जो है वो मंथ पहले लिखते हैं, बाज लोग डेट पहले लिखते हैं, कुछ लोग डिफरेंट फॉर्मेट की। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं जैसे डेट के फॉर्मेट है तो आप ये देखें इस तरह के फॉर्मेट बहुत सारे हैं। ये वाला है MMDDY है, DDMMY है, YMMDD है, मंथ डे वाई है। इतने सारे जो है ये फॉर्मेट है। यहाँ पे देखें 24 जो है वो फॉर्मेट है डेट के। अब इन तमाम फॉर्मेट में से डेट को निकाल कर डेट की फॉर्मेट में लगानी कि डेट के अंदर आप जब दो डेट्स को आप माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस ऑफ इन डेज आना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं कि आप डेट में माइनस कर सकें, प्लस कर सकें, डेट में से मंथ निकाल सकें। ये सारे काम को करने के लिए आपके पास डेटा जो है वो टेक्स्ट फाइल में डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। उस सारे फॉर्मेट में से डेटा उठाकर जो है वो आपको डेट टाइप के अंदर लेकर आना है, जिसको हम कहेंगे डेट टाइम पार्सिंग। और कोई सवाल? नो सर।
अगर आप लोग समझते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे तो इससे मुझे और आपको दोनों को ही फायदा होता है। अदरवाइज क्या होता है कि मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोग जो है वो ऑलरेडी जो है इस चीज को समझ चुके हैं, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है। हाँ बोले सर, बुक पेज नंबर। ये अनक्लीन डेटा इश्यूज का कोई लिमिटेशंस क्या क्या है, कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। देखो अनक्लीन के अंदर नीचे लिखा हुआ है ना, कीपिंग रोज और फुटर कमेंट्स और अदर माइनर थिंग्स लाइक न्यूमेरिक डेटा विद 1000 सेपरेटेड बाय कॉमा, इस तरह की सब चीजें। ये किताब के अंदर, इसके अंदर जो है ये भी सब सारी डिटेल लिखी हुई है, और अभी हम ये करेंगे भी तो इतना आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ बोले सर, बुक का पेज नंबर कौन सा है? यार अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा आपको कि बुक का पेज नंबर कौन सा है। वैसे इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इन टेक्स्ट फॉर्मेट, तो ये देखें यहाँ पर ये वाली, ये आप यहाँ पे अगर ये वाली चीज सर्च करेंगे ना, ये वाली चीज, ये हेडिंग, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये यही वाली चीज जो है वो यहाँ पर आपको बुक में मिल जाए। ये देखें ना, ये आ रही है, चैप्टर 6 आ रहा है, यहाँ चले गए। अब यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे चले जाए तो आपको ये सारी चीजें नजर रहेगी। हाँ सर, ये जो बुक है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, सर सेम बुक है जिसपे हम नंपाई पढ़ रहे थे? हाँ सेम बुक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो ये कॉमन चीजें हैं जो हमें करनी है। अब सबसे पहले ये है कि हमारे पास डेटा जो है वो हमें लोड करना है। डेटा लोड करने के लिए अगर आपके पास ये विंडो खुली हुई है तो इस विंडो को आप जो है यहाँ से आप इस तरह कॉपी करेंगे, बल्कि यहाँ से कॉपी ना करें, सबसे पहले आप ये करें कि आप ये 2 लाइनें कॉपी करें आप। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ और आप लोग भी जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब वो कहाँ चली जाती है यार मेरी? हाँ ये यहाँ पर देखें, मैं कोलैब को मैंने बंद कर के साइट को मैंने बंद कर दिया है, बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। ये देखें मैं आपके सामने यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद से इसमें से ये हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने चलाना शुरू किया तो ये यहाँ पर नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं लगाया। अब यहाँ पर ये चल गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार फिर बता दूं कि डिस्प्ले का जो स्पेशल फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर नोटबुक में अवेलेबल है, तो आपको वरना इसको इंपोर्ट करना पड़ता है नमपाई वगैरह में भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें, ये मेरे पास डेटा आपके पास से मेरे इस डेटा में से उठकर आ गया। तो मैंने क्या किया, पहचान में कैसे करेंगे? क्या कह रहे हैं? पहचान में कैसे करेंगे इसको? पहचान के अंदर यहाँ पे प्रिंट लगा दें आप। ठीक है सर। ठीक है, तो ये इतना खूबसूरत तो नहीं नजर आएगा, लेकिन इस तरह नजर आएगा। सही है जी जनाब, कोई सवाल और? ये करके देखें, आपके पास ये वाला आउटपुट नहीं आ रहा है तो मुझसे सवाल कर लें, ताकि कम से कम मुझे यकीन आ जाए कि आपने एक कोड चला लिया है। सर एक दफा और बता दें प्लीज। भाई देखो, ये आपके पास ये वाली ये खुला हुआ है, और ये वाली नोटबुक खुली हुई है। सर जो अभी डाउनलोड, क्या कह रहे हैं? जो अभी डाउनलोड की है जिप वाली? नहीं, जिप तो आपने लोड कर लिया, लेकिन इससे पहले वाली ये जो जुपिटर नोटबुक है जी, जुपिटर नोटबुक, ये है ना, डेटा एनालिसिस विद पैंडा 2, ये वाली ओपन तो है ना? जी सर, ये ओपन हुई है। ओपन हुई हुई। अगर ये नहीं भी हुई हुई, हाँ, तो इसको ओपन कर लें आप, और ओपन करने के बाद अगर ये नहीं भी हुई हुई तो आप जहाँ पर ये देख लें, ये यहाँ पर सारी की सारी कमांड जो है वो यहाँ मैंने यहाँ से यहीं से उठाई हुई है। आप यहाँ पर कोई भी कमांड जो है वो यहाँ पर चला सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, यहाँ पर मैंने ये कमांड जो है ना, ये कॉपी की, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ पर देखो मैंने इसको चला दिया। तो मैंने क्योंकि वो डेटा सारा डाउनलोड करके जिप पे कर लिया था, तो आपके पास ये वाली फाइल भी देखो चल के आ जाएगी। तो आप जो है इस तरह, अब मैंने कुछ चीजों को कमेंट किया हुआ है, लेकिन आप जो है वो उस कमेंट को हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर है 5 नंबर पर, आप पैंडास को इंपोर्ट करेंगे और इसको यूं करके चलाकर देखेंगे। जब उसको आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसको आप यहाँ पे चलाएंगे,
ठीक है, ये मैं देखो आपके सामने फिर चला रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कॉपी करके इसको चलाने की कोशिश की है, तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि भाई ये फाइल नहीं मिली। फाइल इसलिए नहीं मिली कि ये फाइल जो है वो एग्जाम्पल्स के फोल्डर के अंदर मैंने डाली हुई है, तो ये फाइल मैंने उसमें से उठा ली। ठीक है, आप लोग अगर ये नहीं कर सकेंगे तो आपकी क्लास आगे की जाया हो जाएगी। तो ये सबसे पहले ये कर लें और मुझे बता दें। तो बाद में कर लेंगे जब ये बाद में अगर आप नहीं कर सकेंगे ना, अगर अभी नहीं कर सके तो बाद में भी नहीं कर सकेंगे। सर अभी अगर कहीं और गए तो कहीं ये वापस ना आ सके तो हाँ, अनजिप करनी है वो पाइचार्म में जो प्रोजेक्ट का नेम है उसकी फाइल उसके अंदर करनी है। लेट्स से मेरा प्रोजेक्ट का नेम बना हुआ है प्रैक्टिस। हाँ, उसमें हाँ, प्रोजेक्ट का जो मेन फोल्डर है उसमें जाकर आप इसको अनजिप कर देंगे। मतलब अगर आप जो है, ठीक है, जबरदस्त। और कितने लोग हैं जिनके पास ये रन नहीं हुई है? फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड का मतलब है कि आपके पास ये एग्जाम्पल नाम का फोल्डर अवेलेबल नहीं है। आप जो है वो फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल करें अनजिप करने के बाद, तो आपका मसला हल हो जाएगा। सर जुपिटर नोटबुक में पहले ये अपलोड करनी पड़ेगी फाइल? कोलैब के ऊपर काम कर रहे हो? नो सर, ये नोटबुक सर, जुपिटर नोटबुक, एनाकोंडा। जुपिटर नोटबुक को जहां से आपने स्टार्ट किया है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के उस फोल्डर में चले जाएं और वहां पर जिप फाइल को कॉपी कर दें, और जब जिप फाइल कॉपी हो जाए तो आप जो है वो अनजिप कर लें, और अनजिप करने के बाद ये चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। सर जी आपने पाथ के दरमियान स्लैश का साइन दिया है। नॉर्मली विंडोज के अंदर हम बैकस्लैश का साइन देते हैं ड्राइव के पाथ को, जब हम या फोल्डर को हम जो है वो सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर हमें स्लैश देना चाहिए या बैकस्लैश देना चाहिए? अभी आपने क्या अभी स्लैश ट्राई किया आपने? सर कॉलेज में तो हमारे पास स्लैश वगैरह चल रहा है, लेकिन समटाइम हम विंडोज में करते हैं तो बैकस्लैश वगैरह भी देते हैं, तो अगर हम बैकस्लैश देंगे तो विंडोज की बात नहीं करें, आप ये मुझे बताएं कि पाइथन के अंदर ना स्लैश चल जाता है। ओके ठीक है, लेकिन आपकी फरमाइश के ऊपर मैं यहाँ पर इसको बैकस्लैश लगा रहा हूँ और फिर चला रहा हूँ, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे तो एरर आ रहा है। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, शायद विंडोज में ना आए। बदकिस्मती से मेरे पास कोलैब के ऊपर भी जो है वो लिनक्स ही चल रहा होता है बैकग्राउंड के अंदर, और मेरे पास अपने कंप्यूटर पे भी लिनक्स है, तो मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। मंसूर सर मेरे पास भी सेम आ रहा है। मंसूर यार ये जरा इसको देखो, बैकस्लैश से चल रहा है या विंडोज के ऊपर? तुम्हारे पास विंडोज है? सर डबल बैकस्लैश। अच्छा, आप ये कह रहे हो डबल बैकस्लैश लगाना पड़ेगा? सर अगर शुरू में इन्वर्टेड कॉमा से पहले आर लिखेंगे तो बैकस्लैश के साथ शायद वो चल जाए। सर आपके सिस्टम में नहीं, विंडोज में डबल बैकस्लैश, और लिनक्स में देना वो फॉरवर्ड। मेरे पास ये आर से भी नहीं चल रहा, तो आप लोग जो है ये देख लें कि एक किससे चलेगा। आप डबल बैकस्लैश लगाकर, मंसूर तुम्हारे पास कैसे चल रहा है? ये स्लैश से चल रहा है ये? सर मेरे पास स्लैश से चल जाता है। हाँ, मेरे लगता है कि पाइथन के अंदर कोलैब पे यूज नहीं किया, जुपिटर पे चलता है। जुपिटर दोनों पे चलता है, विंडोज इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं सर? क्या 2 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन शेयर करो, मुझे गाइड कर देंगे सर। क्या मसला क्या आपके साथ क्या आ रहा है? सर जैसे नंपाई इंस्टॉल किया तो अनजिप करने पड़ेगा। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आपने कोंडा इंस्टॉल किया हुआ है, एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको दोनों इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। नहीं सर, पर कोंडा इंस्टॉल नहीं है, मुझे शायद इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से मैनुअली। तो फिर आपको पेंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो जुपिटर में अगर ये देखना हो तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, तो क्या कमांड उसकी, ताकि वहां से पास किया जाए फाइल का? आप कोलैब के ऊपर काम कर रहे हैं? जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो फुट मार्क लगा के dir लिख दें अगर विंडोज है तो आपके पास। तो dir वैसे लिनक्स पे भी चल जाता है, तो ये आपको बता देगा कि आप करंट डायरेक्टरी कौन सी है। शायद cd से पता चल जाए, मुझे देखना पड़ेगा। cd नहीं चल रहा, शायद विंडोज में cd चल जाए। वैसे हम लिनक्स के ऊपर तो pwd चला लेते हैं, तो विंडोज पे dir चल रहा है। हाँ, तो dir देख लें, अगर dir से आपको मसला हो जाता है तो ठीक है। कोलैब में भी रिपीट करते हैं फाइल अपलोडिंग। नोटबुक में जब अपलोड करते हैं
तो उसमें एग्जांपल्स मैंने जिप जो है वो अनलोड, वो क्या कहते हैं, अनजिप कर ली है। उसके अंदर जब हम अपलोड का क्लिक करते हैं उसके अंदर एग्जांपल्स आ नहीं रही, यानी कि वो नीचे नहीं आता। वो कहते फाइल है तो सही, वो ऊपर ओपन हो रही है, नीचे नहीं खुल रही। उसका नहीं, पाथ सबसे लिखूं मैं उसमें? नहीं, सबसे पहले मुझे बताएं आप किस पे काम करें, जुपिटर पर, कोलैब के पर, किसके? नोटबुक में सर, जुपिटर नोटबुक में। जुपिटर नोटबुक पे। जुपिटर नोटबुक के अंदर आपने फाइल कहाँ कॉपी की है? फाइल सर अभी मैं अपलोड, आपने कहा था अपलोड पे जाके क्लिक कीजिएगा, तो मैंने अगर अपलोड आप पे, ठीक है, अपलोड अगर पे आपने क्लिक जो जी अपलोड पे क्लिक करके फाइल अगर आपने अपलोड कर ली है तो आपको उसको अनजिप भी करना पड़ेगा ना। अनजिप कर किया लिया आपने? सर, अनजिप कर लिया, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लिया मैंने। ठीक है, तो उसके बाद सर वो जो नीचे ओपन, वो ओपन वाली जगह पे वो ऊपर जिप खुल रही है लेकिन नीचे ओपन की जगह पे एग्जांपल अच्छा, दिख जरा रही आप है अपनी स्क्रीन शेयर कराएं मुझसे। सर। अभी इसमें सर इशू ये है कि डाउनलोड्स जहाँ पे पे जाके चेक एनाकोडा कर लें। इंस्टॉल है ना, वहाँ पे फाइल कॉपी नहीं हुई, पेस्ट नहीं हुई। हाँ, जहाँ ये पे भी मसला है एनाकोंडा कि है। आप लोग जुपिटर नोटबुक, बड़ा अच्छा आपने किया, आप अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कराएं, मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करा के बताता हूँ, ठीक है? आप लोग अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कराता हूँ, आप लोगों के पास मेरी पूरी स्क्रीन आ रही होगी। आप मेरे पास यहाँ पर देखें, मेरे पास आप लोगों को मेरी कमांड लाइन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। हेलो हेलो। आप लोगों को उस फोल्डर में जाकर, आप लोगों को कमांड लाइन पे उस फोल्डर पे जाकर लिखना चाहिए जुपिटर नोटबुक। यानी आम कमांड लाइन जो सर, CMD। हाँ, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अच्छा, उसका एक और तरीका ये भी है, आप लोगों को बस ये फोल्डर भी नजर आ रहे होंगे आपके पास, यस सर, आ ये रहे इस तरह के फोल्डर आते हैं आपके पास। आप जिस जी। फोल्डर पे भी है, जैसे मिसाल के तौर पर इस फोल्डर पर है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ओपन इन टर्मिनल, आपके पास लिखा होगा ओपन इन कमांड लाइन। अभी सर मैं करती हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो आप शिफ्ट शिफ्ट दबाकर फिर कर दें, तब भी आपके पास आ जाएगा। शिफ्ट दबाकर अगर आप कर देंगे तब भी आपके पास ही आ जाएगा। ये सब Q1 की चीजें थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग Q2 में क्यों फंसे मैं अभी तक। अच्छा, अब आपके पास जो है यहां पर ये देखें, ये कमांड लाइन के ऊपर जो है मैंने कॉपी लिख किया हुआ। कहाँ से कॉपी हो गया? अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये बहुत सारे फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। यस सर, नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? और अगर आप इसके अंदर जो है वो अपलोड कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास जब ये अपलोड करेंगे आप ये फाइल, तो आपके पास यहीं कहीं पे नजर आना चाहिए ना। अच्छा, जब मैं अपलोड करूंगी तो वहीं खुद ही आ जाएगा? जब मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मुझसे कह रहा है कि ये आपके ये मैंने examples.zip जो है ना वो अपलोड कर ली, और यहाँ पे मैंने अपलोड को क्लिक कर दिया, ठीक है, और उसने कहा कि भी पहले से मौजूद है, ओवरराइड कर दूं, मैंने कहा चलो कर दो। तो आप ये देखें यहाँ पर हेलो। example.zip जो है यहाँ पर देखे लिखा हुआ भी आ रहा है सेकंड्स अगो, ये यहाँ पर जिप आ गई है। हेलो हेलो हेलो। ओपन का वो आइकन आता है कि ओपन करें आप। सर इंस्टेड ऑफ के उस जगह पर कॉपी करें, किसी भी फोल्डर में कॉपी कराकर जो रीड CSV के फोल्डर का पूरा पाथ जो है वो फुल पाथ दे दें तो भी चल जाएगा। हाँ, कुछ भी कर ले, मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये आपने फाइल ओपन कर ली है। अब फाइल ओपन करने के बाद जो है वो आपको, जैसे आपके पास मेरे पास ये बना हुआ है डेटा एनालिसिस पैंडास, या मैं यहाँ पर नया भी खोल रहा हूँ, अगर मैं मैंने नई जो है वो पाइथन 3 की जो है वो नोटबुक खोल रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर जो है वो dir करूंगा तो आप देखें यहाँ पर मुझे ये वाली एग्जांपल्स जिप नजर आ रही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर यूं कर लिखकर अनजिप लिखना है और examples.zip लिख देना है।
और जब मैं इसको चलाऊंगा फुट मार्क के साथ तो ये अनजिप होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है इसलिए वो मुझसे कह रहा है। हाँ बोले। ऐसा पाइचार्ट में जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे मैंने ये फाइल अनजिप की है और फिर ओपन प्रोजेक्ट में से उस फाइल को ओपन करूँ उसी प्रोजेक्ट के अंदर। नहीं, अगर आपने अनजिप कर लिया तो काफी फोल्डर बन गया वहां पर। क्या एग्जाम्पल नाम का फोल्डर होना चाहिए। जी सर, वहाँ पे एग्जाम्पल का फोल्डर है। एग्जाम्पल बस ठीक है, फोल्डर है तो उसमें से फाइलें आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास। ठीक है सर। ठीक है, और अगर आपके पास एग्जाम्पल नाम की फोल्डर आ रही है तो ये वाली कमांड जरूर चलनी चाहिए। अगर ये वाली कमांड नहीं चल रही है तो इसका मतलब है गड़बड़ है। कौन सी कमांड? स्क्रीन पे नजर आ रही है कोई कमांड? सैंपल डीएफ। यस सर। देखो जहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है। इंपोर्ट पांडास एंड पीपल। जी जी। उसके नीचे तो कमांड नजर आ रही है कोई? जी सर आ रही है नजर। हाँ तो ये चल रही है आपके पास? मैं चला के देखता हूँ। और कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ये कमांड नहीं चल पा रही हो? देखो ये जो वीडियो है ना ये रिकॉर्ड हो रही है, तो इसका मतलब ये कम से कम आप लोगों को मैंने जो है वो हर किसी को इंडिविजुअली तौर पर जो है वो इंश्योर किया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग इस फाइल को आप पेंडास के डेटा फ्रेम में लोड कर सके। सबको एक एक करके, जो मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, कल को मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग दिखाकर जलील कर सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग बाद में मुझे ये नहीं कह सकते कि सर ये मसला है वो मसला है। मैंने हर किसी को ये वाली फाइल जो है वो एग्जीक्यूट करके दिखाई है। हाँ बोले भाई। हेलो मंसूर, आप अपना जो है ना नाम चेंज कर लो, रीनेम कर लो। ओके सर मैं करता हूँ। नहीं बस हाँ बस ठीक है, हमारा नाम आ रहा है बस। सही है सही है। तो मैं कहता मंसूर कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं सर मैंने कोई और बंदा था। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आमिर बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ बेटा ठीक है बोलो। जी सर वो मैंने मैसेज आपको वो मेरे ख्याल से 1-to-1 चैट पे डाला था आपको सर। वो मैसेज मेरे ख्याल से मेरा शायद मैसेज मिलना नहीं। हाँ मैं क्योंकि मैं चैट विंडो देख नहीं रहा होता हूँ। आप मंसूर को कह दिया करें 1-to-1 अगर कर रहे हैं तो। ओके सर ओके सर। क्योंकि मैं वो उसी जुपिटर वाला मसला था, अभी आपने बताया तो वो हो गया हाल। आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर इफ यू आर वाचिंग दैट वन एज वेल और नॉट। ओके सर थैंक यू। ओके ठीक है जी। अगर आपने ये वाली हाँ कोलैब के लिए भी रिपीट कर दें। कोलैब के लिए भी वही है कि आपको जो है वो यहाँ से देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है आपको, ये थोड़ा सा ये पर्स नजर आ रहा है, लेडीज पर्स। मजाक कर रहा हूँ। ये मैं जो है वो ये नजर आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे इसको? बॉक्स कहेंगे? फोल्डर नजर आ रहा है आप लोगों को? फोल्डर कहेंगे। हाँ फोल्डर जो है वो ये आपने ये कर दिया। और यहाँ पर देखें अपलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से आके अपलोड कर दें। किस चीज़ जी? अगर आप कोलैब के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ से जाकर आप कोलैब के ऊपर यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ से अपलोड कर लें। उसके बाद आपको वही करना है कि आपको ऊपर जाकर अनजिप करना है। सर जुपिटर में मैंने फाइल की है डाउनलोड, उसने कहा कि ये फाइल example.json उसने की है अपलोड। आपने अपलोड क्या किया है उसमें? अच्छा हाँ जी कल फोन लिया जी सर वो example.json। देखें आपने उसमें जिप फाइल अपलोड कर दी यहाँ पर, या जिप फाइल कॉपी कर दी वहां पर? हेलो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ये फोल्डर तो नजर आ रहे हैं लेकिन इसमें अपलोड के ऑप्शन मैं चेक करती हूँ एक मिनट। देखिए ये शुरू वाला ही है ना, ये वाला, ये जो इसमें एरो अप एरो बना हुआ ये वाला है। सर मेरी कुमारी रन हो रही है। क्या कहता है सर? फोल्डर जो ब्राउज़र में खुल रहा है रन करो वो रन नहीं हो रही। ये वाली कमांड रन नहीं हो रही आप?
अच्छा जुपिटर में मैंने फाइल अपलोड की है, उसमें से फाइल्स की उसने कहा कि जेसन की फाइल उसने अपलोड की है, उसमें से कौन सी वाली फाइल हमने अपलोड करनी है? भाई जिप फाइल अपलोड करनी है। आपने क्या किया है, आप कहां पर है? जुपिटर नोटबुक के अंदर है सर। इसने वो CSV फाइल की जगह जैसन फाइल कर ली है। नहीं, आपको कोई भी CSV फाइल अपलोड नहीं करनी, ना जैसन करनी है ना CSV करनी है। ये फाइल अपलोड नहीं करनी है आपको, ये फाइलें ऑलरेडी आपके फोल्डर में अवेलेबल है, आपको सिर्फ इनको रीड CSV से रीड करना है। क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? एक दफा चेक कर ले मेरा पाइचार्ट में। हाँ दिखाओ। क्या हो गया अंदर? समथिंग रॉन्ग? सर ये देखिएगा, इसको जिसने आपने कमांड का कहा था वैसे रन की है, लेकिन आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे पास। मेरे पास भी जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। यहाँ से तो शो हो रही है। भाई का नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, सो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो, टॉप राइट टॉप लेफ्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उस पर क्लिक करो, टॉप लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट पे जाओ बेटा, ये राइट है। और लेफ्ट पे देखो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे फोल्डर नजर आ रहा है ना, और लेफ्ट पे जाओ, क्लिक करो उसके ऊपर। हाँ सही है। हाँ ये यहाँ सर पर देखिए, इनका इसको एरर इसको तो क्लिक करो, पांडास का आ रहा है। क्लिक करो इसको। जी सर किया। हाँ इसको क्लिक करो, अभी भी नहीं क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा ये। नहीं हो रहा। इंपोर्ट की जगह सर मेरा ख्याल है वो एरो पर क्लिक आप करेंगे इसके तो ऊपर, फिर हाँ, होगा। एरो के ऊपर क्लिक करो उसको। सर इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत लिखी। सबर कर जाओ, असल में आपका पाइथन में भी लोड हो रहा हो सकता है, ऐसे नहीं फाइल लोड हो रही है। हाँ लेकिन ये कि आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे पहले यार इंपोर्ट की स्पेलिंग जो है वो आप देखें। अभी 13 किलोमीटर और है। सर ये नहीं चाह रहा जो एग्जांपल ओपन करो। असल में आप जो है वो इसको कोशिश करें कि यहाँ पर जो है इसको बंद करके, हाँ देखें इसमें सारी फाइलें मौजूद हैं, इसका मतलब है अब ये बिल्कुल सही चलनी चाहिए। सर ये पाथ शायद गलत दे रहे हैं। नहीं पाथ भी आप सही दे रहे हैं, मेरे ख्याल से अब ये चल जाना चाहिए। आप पाइचार्म जो है उसको चलाने की जगह कोशिश करें जुपिटर नोटबुक चलाएं। उसकी वजह यह है कि आपका जो कंप्यूटर है वो अभी तक जो है वो पाइचार्म के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने रन किया, रन करने के बाद भी जो है वो अभी तक कमांड का आउटपुट नहीं आया। ठीक है ठीक है, अदरवाइज आपके साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर ये जो पाइचार्म है इसको चलाने के लिए थोड़ा बहुत अगर आप बता दें कि किस तरह हमने नया प्रोजेक्ट बनाना है। और भाई अगर आप पाइचार्म को चलाना चाहते हैं उसमें नया प्रोजेक्ट चला लें, लेकिन
पाइचार्म को चलाने से पहले पाइचार्म ये में सब आ गई है, हाँ पाइचार्म में मेरी जिप फाइल आ गई है और वहाँ लोडिंग हो रही है मेरे जुपिटर में, वो अभी तक लोड ही नहीं कंप्लीट हो रहा। आप भी अपनी स्क्रीन शेयर कर ले अगर पॉसिबल है तो। यस सर। सर जुपिटर वरना मैं बाद नोटबुक में कर लेती हूँ इंशाल्लाह, इसके बाद क्लास के बाद कर लेते हैं, बाकी समझ लेते हैं। चले ठीक है, सही है। सर माजरत सर माजरत पर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है सर, मुझे आप बता सकते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है? माजरत बस नहीं, आपको हमारी तरफ से माजरत, अभी हम आपको नहीं बता सकते, बाद में आप रिकॉर्डिंग चलिए सही, सॉरी ऑनलाइन हो गई है पाइचार्म पे, लेकिन वो जो नीचे डाटा के यहाँ पे शो हो रहा है वो शो नहीं हो रहा वहाँ पे, टाइम लगेगा उसमें मुझे अभी तक। वो जो है ना, असल में पाइचार्म के अंदर ये होता है कि जब आप पाइचार्म पहली मर्तबा लोड करते हैं या कभी कभार लोड करते हैं तो वो आपकी तो वो ये कर रहा होता है कि आपकी जो आपकी जो जितना भी डेटा होता है, जितने भी पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, उनको मेमोरी में लोड करने की कोशिश करता है, कैशे करने की कोशिश करता है। आप कभी नीचे जाके देखेंगे तो आपको जो है वो नीचे वो कैशे करता हुआ नजर आएगा, इंडेक्सिंग कहते हैं, वो इंडेक्सिंग कर रहा होता है ताकि डेटा को फास्टली एक्सेस कर सके। तो वो जब तक होगा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, आप उसको बीच में बंद कर देंगे और अगली मर्तबा खोलेंगे तो दोबारा वो करना शुरू कर देगा। तो आपको इसको कम से कम 2-3 घंटे तक खोल के रखना है ताकि वो इंडेक्सिंग कंप्लीट कर ले। जब वो इंडेक्सिंग कंप्लीट कर लेगा फिर आप उसको रन करेंगे तो वो चलना शुरू होगा, अदरवाइज वो आपके लिए प्रॉब्लम करता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ये पाइचार्म की ही बात बता रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक के ऊपर यह काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने, मसला ये है कि जो लोग इस स्टेप को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे वो आगे वाले स्टेप के ऊपर भी नहीं जा सकेंगे। सर तो कंप्लीट हो गया इसमें। सर इसमें फाइलें जो हैं कुछ ज्यादा चली गई हैं मुझसे साइट पे, तो वो रिमूव कैसे होंगी? इसमें जाकर रिमूव कर दो, फोल्डर पे जाकर फोल्डर ओपन करो और रिमूव कर दो। रूट फोल्डर पे बहुत सारी फाइल्स आ गई हैं, अब मैं एक एक करके डिलीट करूं इनको? रूट फोल्डर से बहुत सारी फाइलें कैसे आ गई है आपके पास? नहीं आनी चाहिए। पेज जो थी वो गलत कर दी थी, मतलब वहाँ पे जो जिप फाइल थी वहीं एक्सट्रैक्ट कर दी थी, तो वो मेरा प्रोग्राम जो चल गया, लेकिन वो फाइलें बहुत सारी हो गई हैं। हाँ, लेकिन प्रोग्राम अगर चल गया है और इस कमांड के साथ चल रहा है, इसका मतलब है ये सारा डेटा इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था इसमें जो गार्बेज फाइल्स हैं बस छोड़ दे, अभी अपना काम चलाते रहे आप। ओके, थैंक यू सर ये बताइएगा ये कैसे होगा? सर जुपिटर में फाइल जो है अपलोडिंग आ रही है, वो कंप्लीट नहीं कर रहा टास्क अपना। जुपिटर में फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है आपको, कोलैब के ऊपर है जुपिटर नोट, तो आप उस फोल्डर में जाकर फाइल कॉपी कर दें। तो इन्होंने डायरेक्टली वो जिप इधर इंपोर्ट कर दी है जुपिटर में। हाँ बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन मसला ये है कि आपके पास अनजिप की कमांड नहीं चल रही है ना आपके पास। यस सर। आप इसके फोल्डर में चले जाएं। फोल्डर कहाँ है इसका, जहां से आपने इसको रन किया था उस फोल्डर में आए। किस कमांड से रन किया था आपने? सर ये नहीं, ये जो जुपिटर की स्टार्ट कहां से किया था? सर ये पड़ी हुई है example.zip फाइल। हाँ, मैं ये आपने जब ये जो जुपिटर नोटबुक चलाई होगी तो कहां से चलाई थी, कब चलाई थी, कौन सी कमांड से चलाई थी? सर यहाँ से फाइल ओपन की है पाइथन की। नहीं मेरे भाई, मेरे सब बात का जवाब दो। ये जो पेज नजर आ रहा है, इस पेज को स्टार्ट करने के लिए आपने कहां से क्या किया था? सर ये जुपिटर से लॉन्च किया था सर, एनाकोंडा से सर नोटबुक को लॉन्च कर लिया। दिखाओ तो सही सर। ये सर वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही मुझे, अपना डेस्कटॉप जो है वो आप शेयर कराएं। ओके सर। सर मैं विंडो ओपन करते हैं ना, जब वो जो साइड पे विंडो आती है स्टार्ट वाली, तो उसके अंदर अभी एक काम करो, अभी एक काम करते हैं। सर बाय डिफॉल्ट एनाकोंडा जो इंस्टॉल होता है वो विंडोज के अंदर होता है, सी के रूट पर यूजर्स की डायरेक्टरी के अंदर यूजर का नेम जो होता है वो, तो ये यूजर्स के अंदर उस डायरेक्टरी में जाएंगे अपने यूजर नेम में, तो ये सारे फोल्डर नजर आ जाएंगे। मैं उस फोल्डर तक पहुंचना चाह रहा था, इसलिए उनसे पूछ रहा था। अच्छा, दोबारा एक मिनट अब रुक जाओ। दोबारा जो है वो अनटाइटल्ड के ऊपर आओ, दोबारा अपनी जुपिटर नोटबुक के ऊपर आओ। सर pwd कमांड से भी वो नजर आ जाती हैं, अगर आप क्यूरी में जाके करेंगे ना, pwd कमांड से फोल्डर नजर आ जाता है, पाथ नजर आ जाएगा।
हाँ ठीक है, मेरी बात भाई सुनो, और मैं ये कह रहा था कि आप जो है वो दोबारा वो जुपिटर नोटबुक ओपन करें, और उस नोटबुक के अंदर आपके पास अनजिप की कमांड नहीं है असल में ना, अनजिप की कमांड नहीं हो तो हम विनजिप ट्राई कर लें आप। अच्छा, जिन लोगों ने ये कमांड सक्सेसफुली चला ली है वो आगे जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये अगली वाली कमांड चला के देख सकते हैं क्या ये कमांड चल रही है। इसके अंदर जो है हमने जो है वो जो हेडिंग है वो स्किप करके अपनी हेडिंग जो है वो लगा दी है। sample.csv के अंदर जो है वो कॉलम की जो हेडिंग्स थी वो ये मौजूद थी, लेकिन मैंने फोर्सफुली जो है वो आपके पास जो है उसको मैंने बोला कि मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, स्किप रोज 1 कर दिया, और उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर नाम जो है वो चेंज करके अपने नाम लगा लिए, तो अब मेरे पास जो है वो डेटा इस तरह आ गया है। तो ये वाले भी ट्राई करके देखें साथ साथ। सर एक क्वेश्चन है सर इस कोड का सर। सर अगर जो सेम हेडिंग हमने इस्तेमाल करनी हो जो CSV फाइल के अंदर दी हुई, उसको हम इंडेक्स कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नीचे तो कॉल कर सकता हूँ वो कॉलम वाइज कॉलम के नेम से, लेकिन ऊपर मैं कॉल नहीं कर सक रहा सर। जो प्रिंट कमांड है ना उसके अंदर कॉल नहीं कर सक रहा। आप प्रिंट कमांड में क्या लिख रहे हैं सर? अगर मैं नीचे वाले में लिखता हूँ ना सबसे लास्ट लाइन में प्रिंट DF स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसके अंदर EN लिखता हूँ, तो वो उस कॉलम को प्रिंट कर देता है, सारी रोज प्रिंट कर देता है, सारा कॉलम्स प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर मैं सैम्पल DF करके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसको मैं नेम लिखता हूँ या फिजिक्स लिखता हूँ ना, तो वो सर प्रिंट नहीं करता। अगर मैं आपको 2 मिनट स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं कमांड यहाँ पे अपने पास चला देता हूँ। जी सर। आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं जो हूँ इसमें से ये काम ना करूं और डायरेक्ट क्यों करूं, सही है? तो अब मसला ये है कि हाँ, अब देखें इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि कॉलम के नाम क्या है। आप कॉलम के नाम EN नहीं है, इंग्लिश है। तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं और sample.df लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो इंग्लिश लिखना पड़ेगा। ये सर उसकी बात करो सर, लिखा है मैंने तो वो एरर कर रहा था इस वजह से। आपने सर स्किप रो 1 किया हुआ था? हाँ नहीं, मैं इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ ना, तो इसमें आप ये स्किप रो खत्म हो जानी चाहिए ना। की एरर दे रहा है मेरे पास। मेमोरी इश्यू है आपका, जो कर्नल रीस्टार्ट होगा तो ये भी चल जाएगा। ठीक है जनाब, कर्नल हम रीस्टार्ट कर देते हैं। ऐसा वो कमांड ही खाएगा जो आपने कहा डाटा लोड होने के बाद आगे जा सकते हैं। वो यार अपनी नोटबुक खोलो ना, उसमें लिखी हुई है ना सारी कमांड, उसमें देख लिया करो। ओके सर। नोटबुक के अंदर अगली कमांड चला के देखो तो आपको सब नजर आ जाएगा। अच्छा सर मैं पाइचाम का वो मसला नहीं था, वो हो गया सॉल्व, इसका दिखा रहा। ठीक है। अच्छा मैं ये देख लेता हूँ कि ये कमांड क्यों नहीं चल रही है। सर जुपिटर नोटबुक में रन टाइम को रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट रन टाइम। सर स्किप रो 1 में आरिफ को क्यों नहीं स्किप किया? सर ये इंग्लिश के ऊपर कोट्स तो नहीं सिंगल वाले लगेंगे? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जब आपने आप इसमें रन टाइम अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपको एग्जांपल्स भी नजर आ रही हैं। तो अब आप यहाँ पर सैंपल्स, रीड एग्जांपल्स और सैंपल। सर पीडीएफ ने जो पांडास का इंपोर्ट नहीं कराया ना, तो मैं वो रन नहीं। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है जी, थैंक यू। इसको हम चला लेते हैं। sample.df के अंदर ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये इंग्लिश जो है नहीं प्रिंट कर रहा। की एरर, इंग्लिश नाम का इसको की एरर नहीं मिल रहा।
इंग्लिश के बाद स्पेस वगैरह कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही आगे पीछे? ये हो सकता है बिल्कुल कि ये इंग्लिश के बाद जो है वो स्पेस वगैरह आ रहा हो, तो मैं इसमें स्पेस लगा के देख लेता हूँ कि क्या स्पेस तो नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं एक मिनट काम करता हूँ। यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था, शायद आपको याद होगा कि sample.df जो है उसमें कमांड होती है कॉलम्स की, वो भी हम प्रिंट करा लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। यस सर, स्पेस इंग्लिश से पहले। ठीक है, स्टूडेंट केमिस्ट्री इंग्लिश। इंग्लिश से देखो पहले जो है ये बड़ा भाई ने हमारे बड़ा अच्छा पकड़ा कि इससे पहले जो है वो स्पेसिस आए हुए, ठीक है, जिसकी वजह से ये नाम जो है ये गलत हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जब ये कॉलम में से नाम उठ कर आए हैं तो उसमें क्या हुआ है स्पेसिस आए हुए हैं, तो आप मुझे यहाँ पर स्पेसिस लगाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा अच्छा आपने पकड़ा, जिन भाई ने भी हमारे ये किया है कि इसमें क्या हुआ है। सर एक्चुअली मैंने इसके ऊपर बहुत ख्वारियां की है, ये नेमिंग के ऊपर और मेमोरी के ऊपर, ये दो चीजों में बहुत ख्वारियां हुई मुझे। अच्छा, लेकिन आप पूछ लेते ना, जैसे भाई ने पूछा या बताया, तो हो सकता है कि हम सब मिलजुल कर। सर मैं तो अरसे से काम कर रहा हूँ पाइथन के ऊपर, तो एक्चुअली जब कर रहा था करीबन आज से 6-8 महीने पहले, तो बहुत ख्वारी उठाई है इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, तो सर कोड्स आप अगर चेंज कर दें, इसके डबल कोड कर दें, तो क्या फिर भी ऐसे आ जाएगा आंसर सही? असल में ये स्पेस जो है पार्ट ऑफ द नेम चला गया है ना इसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम है। सही है। अब इसका वही तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि यार इसको मैं सही से कर दूं ताकि बार बार मुझे ये चीज याद नहीं रखना पड़े, तो आपको वही करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर अगली कमांड के अंदर किया है, और वो ये है कि आप जो है वो रीड CSV करते हुए आप ये वाले कॉलम ना लें और दूसरे वाले उठा लें। यानी आप जो है, आपको ये पता लग गया कि यार ये गड़बड़ है, तो आप जो है यहाँ पर ये कर लें। या कौन सी कमांड बताई थी कॉलम इंडेक्स, कॉलम चेंज करने के लिए कौन सी कमांड थी? कॉलम से तो आपको कॉलम्स लिख के उसके नाम दे सकते हैं, न्यू दे सकते हैं, चलो जी दे देते हैं। ठीक है, आपके ख्याल में ऐसे चलेगा? सही है। अब मेरे पास जो है नए कॉलम आ गए हैं, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। कॉलम आप लोड करते हुए चेंज कर दें, या फिर जो है सर इसमें कॉलम के नाम वगैरह ट्रिम किए जा सकते हैं अगर स्पेसेस वगैरह जिस तरह होती है ट्रिमिंग होती है लेफ्ट। हाँ तो देखो ना, इस तरह आपको देखो कोई ना कोई साइंस तो लगानी पड़ेगी ना सर। लेकिन डिफॉल्ट डिलीमीटर स्पेस वैसे नहीं होता सर हमारे पास डिफॉल्ट डिलीमीटर। इसमें तो नहीं है ना। जब आपने कोटेशन दे दी, असल में अगर कोटेशन दे दी तो कोटेशन के अंदर वाली चीज को वो नाम का हिस्सा बना देगा। कोट्स का देने का मकसद ये होता है। लेकिन देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, नाम चेंज करा दिए। नाम मेरे पास चेंज हो सकते हैं तो मैंने नाम चेंज करा दिए, ठीक है। अदरवाइज जो है ये एक मुझे शायद याद आ रहा है कि ये मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ कभी किया होगा ताकि लोगों को ये पता लगे कि यार ये वाले मसले भी आ सकते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग चीज थी जो हमने यहाँ पर डिस्कवर कर ली। और इसमें आप कोई सवाल कोई पूछना चाहे तो पूछ ले। ये मैंने आपको बता दिया कि आप डेटा लोड करते वक्त जो है कॉलम चेंज कर सकते हैं, या अगर बाद में आपको लगे कि यार कॉलम में कुछ गड़बड़ी आ गई है तो आप कॉलम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक हमारे भाई ने बोला कि यार इसके अंदर जो है अगर कॉलम के नाम में से मुझे सिर्फ स्पेस हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो इसके लिए जो है वो आपको एक छोटा सा लिस्ट कंप्रीहेंशन बनानी पड़ेगी जिसके अंदर वो जाएगा और वो पहला जो है वो डेटा हटाकर चला आएगा। अब ये आपको ये खुद कोड बना के देखना है कि अगर मेरे पास कॉलम के अंदर शुरू में स्पेस आ रहा है और उसको खत्म करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है सर, ये नंपाई से होगा? नंपाई जरूरी नहीं है, लिस्ट से भी कर सकते हैं। मगर अगर मैं यहाँ पे ये एक लूप बना दूं फॉर आई इन कॉलम्स, और यहाँ पे एक नया कॉलम्स की लिस्ट लगा दूं। सर आपने डॉट नहीं डाला शायद लीफ के बाद। हाँ जी सही है, डाल देते हैं। ठीक है, और आपने कहा कि भाई कॉल डॉट चार्जर उनका सुबह तक के लिए अभी लैपटॉप का
calls डॉट अपेंड, देखिए ये कॉल्स है और एक कॉल है, हाँ, और मैं जो हूँ वो कॉल में से और 1 से सारा उठा लूं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कॉलम्स के अंदर जो है वो कॉल्स डाल दूं, तो हो सकता है कि मेरा ये वाला मसला हल हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। इसको आप लिस्ट कम्प्रीहेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। याद आ रहा है वो आपको लिस्ट कम्प्रीहेंशन पढ़ी थी, तो ये एक लाइन में भी हो जाएगा। रिप्लेस का फंक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग इसके साथ। हाँ, मेरे पास ये अभी जहन में जो लॉजिक आई थी मैंने बता दी, लेकिन आपके पास अगर कोई इम्प्रूव लॉजिक हो तो आप बाद में शेयर कर सकते हैं। ना मुझे ये बात समझनी है कि आपने स्पेस कौन से खत्म किए हैं? स्पेस आप अभी किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या हल किया है मसला? मसला ये है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्पेस आ रहा है ना, यहाँ पर ये केमिस्ट्री के से पहले स्पेस है, नेम से पहले स्पेस है। अच्छा, ये वाला? हाँ, लेकिन इसके अंदर देखें यहाँ पर ये स्पेस नहीं है, तो अगर मैं दोबारा यहाँ पर ये चला दूंगा तो स्टूडेंट आईडी का एस कट चुका होगा। ठीक, तो मुझे यहाँ पर एक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी कि इफ कॉल का जो 0 है वो जो है वो स्पेस हो, तब जो है वो ये वाली काम कर दे। अगर मैं यहाँ पर सर इसमें ट्रिम का फंक्शन यूज कर ले अगर हो। हाँ, ये भी आपने अच्छा आइडिया दिया है कि मैं यहाँ पर कॉल्स के अंदर जो है कॉल जो है वो जो कॉल है मैं ये देख लेता हूँ कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ कॉल्स, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे इसको भी बंद कर रहा हूँ और इसको भी बंद कर रहा हूँ और इसको चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें एरर दे दी क्योंकि मैंने इक्वल टू लगाया हुआ था। तो यहाँ पर आपका वाला आइडिया सही है, डबल इज इक्वल टू नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो जो बात है कि जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट अपेंड करते वक्त आप रिप्लेस का फंक्शन यूज कर लें। ठीक है, ये चला के देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्ट्रिप, अच्छा, तो देखें यहाँ पे स्ट्रिप करने से भी ये मेरा मसला हल हो जाएगा, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अब हम 12 इस पे नहीं जाते। तो आपने यहाँ पर स्ट्रिप का फंक्शन क्या करता है कि जो भी स्पेस होते हैं लेफ्ट या राइट के ऊपर उनको खत्म कर देता है। हाँ, तो दैट इज मोर कूल आइडिया, इजी टू गो, ठीक है। आप इस तरह इसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब मुझे ये वाली लॉजिक समझ में आई है तो इसमें ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो कॉलम्स है, प्रिंट कॉलम्स की जो टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ। सर डी टाइप तो फंक्शन मेथड नहीं है सर, डॉट है शायद। एक मिनट, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पैंडा कोर का एक इंडेक्स है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा numpy में, तो हम इसको बगैर ये इसके भी कर सकते हैं। एनीवे, तो आप लोगों को आप जो है ये यहाँ तक मैंने आपकी हेल्प कर दी है। अब आप यहाँ पर इससे आगे गो थ्रू कर सकते हैं कि भाई ये काम कैसे होगा, ठीक है। और इस पे देखें कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो आप कर सकते हैं इसमें या नहीं कर सकते। इसके अंदर देखें एक प्लॉट का भी फंक्शन है जो छोटा सा यहाँ पे डला हुआ है। ये वाला भी कमांड आप चला के देख लें। सर मेरा तो ये प्लॉट होके आ रहा है, आपका प्लॉट क्यों नहीं हुआ वहाँ पे? वहां पर वो मेरे शायद उसके आउटपुट सेव नहीं किए होंगे, लेकिन मेरे पास भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ओके सर। सर आपने कॉलम्स में लिस्ट दी थी ना, हाँ। तो अगर आप कॉलम्स में numpy की अरे दे देते तो फिर भी चल जाता? बिल्कुल, फिर भी चल जाता। आप ये ट्राई करके देखिएगा, लेकिन वो अगर आपको लूप ही चलाना है तो आप इसको सर डबल कोट नहीं लिखे हुए, ठीक है भाई।
तो यहाँ पर जो है मैंने जो है वो जो लॉजिक तो है वो आप बताई भी है, लेकिन उसकी कमांड जो है वो पूरी नहीं लिखी, ठीक है। और वो आप किताब में से देख सकते हैं कि किस तरह से वो लॉजिक जो है वो यहाँ पर मैं आपको देख लेते हैं। यहाँ पर सेपरेटर भी है, हेडर इस पे आपने नन कर दिया है, नेम्स डाल दिए हैं। इंडेक्स कॉलम जो है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको इंडेक्स कॉलम जो है वो क्या रखना है, ठीक है। ये मैंने किताब में से निकाली क्योंकि मेरे उस पर कोड में मैं शायद कॉपी करना भूल गया था। तो मैंने यहाँ पर इसको बताया कि भाई मेरा जो इंडेक्स कॉलम है वो जो है वो की 1 की जगह कोई और भी हो सकता है। मैसेज तो यहाँ पे किताब में से है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई से भी कॉलम है, की 1 है, की 2 है, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि भाई मेरा जो इंडेक्स कॉलम है वो की 2 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडेक्स कॉलम की 2 है, जबकि यहाँ पर इसने इंडेक्स के लिए खुद नया इंडेक्स बना दिया था। यस सर। सही है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। किताब के अंदर और डिटेल्स भी है, वो भी देख सकते हैं आप। सर इंडेक्स आपने की 2 को बनाया तो उसमें अगर डुप्लीकेट होगी तो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक डुप्लीकेट नजर आ रहा है। डुप्लीकेट इंडेक्स अलाउड है। इंडेक्स का यूनिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप जिस तरह इस पे देखें, इन्होंने जो है वो यहाँ पर ये वाली जो कमांड है, इस कमांड के अंदर जो है उन्होंने दो कीज को एज इंडेक्स बना दिया है। तो आप भी ये कर सकते हैं कि आप मल्टीपल की जो भी है वो भी आप इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है नीचे वाले कमांड में, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। सर इंडेक्स अगर डुप्लीकेट होंगे तो फिर हम इस आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? अगर इंडेक्स एज अ वैल्यू जा रही है, इंडेक्स एज अ वैल्यू जा रही है फिर नहीं, इंडेक्स एज अ इंडेक्स जा रही है। सर इसका फायदा क्या है? इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैल्यूज एज अ इंडेक्स जा रही है, मतलब 2 कॉलम थे उनको मैंने इंडेक्स कर लिया, और जब मैंने इनको हायरार्किकल इंडेक्स किया, मतलब 2 कॉलम के इंडेक्स किया, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी यूनिकनेस नजर आ रही होगी। ठीक है जी। यस सर। यहाँ पर कोई सवाल अगर करना चाहे तो आप कर लें। तो यहाँ पर चीजें जो है वो बहुत ही सिंपल है, जो आपको यहाँ से देखनी है और यहाँ पर चलानी है। अभी ये वाला जो कॉलम है मैं अभी ये छोड़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ मैं। आपके पास और भी तरीके हैं जिसके जरिए आप डेटा जो है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर रूबी टेक्स्ट फाइल इन पीसीस, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आपकी किताब से ही छापा हुआ एक जो है वो कॉलम है। मैं देख लेता हूँ कि किताब से ये है या नहीं है किताब में। चंक्स वाला तो है, चंक्स वाला है ना, चंक्स की जगह मैंने पीस लगा दिया इसलिए शायद नजर नहीं आ रहा, लेकिन चंक्स वाला है आपके पास। तो अब आपके पास डेटा जो है डेटा जो है अगर वो अगर आप चाहें तो उसमें जरूरी नहीं कि सारा डेटा ही जो है वो आप उठा के लेकर आए। आप जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा डेटा भी उठाकर लेकर आ सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने एक आपको लिंक दिया हुआ है, सही है। यहाँ लिंक से जाए आप, इसको अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ था। ये एक फाइल है जो आपको डाउनलोड करनी है, 71 किलोबाइट की फाइल है, ठीक है। ये आप इस तरह डाउनलोड पे जाएंगे तो ये archive.zip जो है ये फाइल हो गई है ये डाउनलोड के अंदर। और डाउनलोड के अंदर से मैंने इसको फाइल के यहाँ पर मैं ले आया हूँ। कहीं पर भी इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर किया तो ये आर्काइव आ गई। इस आर्काइव के अंदर एक ट्रेन सीएसवी है। ये ट्रेन सीएसवी जो है वो मैं जो सर आपकी स्क्रीन स्टक हुई है। हाँ बिल्कुल मेरी स्क्रीन स्टक हुई क्योंकि ये चीज मैंने शेयर नहीं की हुई। तो मैं आपसे ये कह रहा था, दोबारा मैं इसको शेयर कर देता हूँ।
ये देखिए मैंने पूरा अपने डेस्कटॉप आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने क्या किया कि ये एक यहाँ से डाउनलोड कर लिया। ये जब मैंने डाउनलोड किया तो इसने archive.zip नाम का जो है यहाँ पर मुझे जिप फाइल दे दी है। इस जिप फाइल को मैंने किसी भी फोल्डर में ले जाकर मैंने इसको अनजिप किया और इसमें से जो train.csv है, train.csv जो है मैं कॉपी कर दूंगा अपने उस फोल्डर के अंदर जहां से मैं जुपिटर नोटबुक या पाईचार्ट या कुछ भी चला रहा हूं, मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा। तो अगर आप लोगों के पास जुपिटर नोटबुक है तो आप यहाँ से कॉपी करके या कट करके आप उस फोल्डर में चले जाए जहाँ पे जुपिटर नोटबुक चल रही है और वहां पे जाकर पेस्ट कर दें और इसका आपका काम हो जाएगा। मैं जरा कोलैब के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो कोलैब पे काम करने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जो पहले हमने अपलोड किया उसको भी हम कट कर सकते थे? नहीं, कोलैब के ऊपर जो है वो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ना सर, जुपिटर नोटबुक पे जुपिटर नोटबुक पे हाँ कॉपी करके पेस्ट कर सकते थे आप। जरूरी नहीं है कि आप वहां पे कॉपी करें। सिर्फ ये कोलैब के अंदर ये थोड़ा सा मसला है कि आप जो है वो डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपलोड पे चला गया मैं, और अपलोड में जाने के बाद मैंने ये डेटा साइंस 1 किया, और डेटा साइंस 1 करने के बाद जो है वो कहाँ चला गया था भाई मेरा, आर्काइव में गया और मैंने ये ट्रेंड CSV जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया। मुझे वार्निंग भी मिली है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ मेरी ट्रेन CSV जो है वो कहाँ पर है। यहाँ पर मौजूद है ट्रेन CSV। मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास ट्रेन CSV भी जो है वो यहाँ पर आ गई। कहाँ है भाई मेरी ट्रेन CSV? लास्ट में है सर। लास्ट में है? ये नहीं, अभी तक उसके अंदर गई नहीं है ना। मैं इसको यहाँ पर डाल, अब मेरे ख्याल से ये आ गई ना ट्रेन CSV, यहाँ पे आ गई। मैंने यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रैग करके मैंने जो है वो यहाँ पर इसको लेकर आ गया हूँ। अब मेरे पास ट्रेन CSV आ गई है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर ट्रेन CSV जो है वो रीड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने कोड में गया। ये मैंने यहाँ पे ये कर ली थी और मैंने यहाँ पर इसको ये वाली कमांड जो है वो यहाँ पर चला दी। डेटा मेरे पास ऑलरेडी जो है मौजूद है। मैंने डाउनलोड करके और उसको उस जगह पे पहुंचा दिया था। सही है, और मेरे पास यहाँ डेटा सेट के जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर, ठीक है जी, तो डेटा मेरे पास जो है वो यहाँ पर मौजूद है। डेटा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसके पास अगर ये ट्रेन CSV जो है वो अगर डाउनलोड कर चुके हो तो, और इसको मैं थोड़ा ओपन खोलूँ इसको, तो मेरे पास जो है वो तकरीबन ये 2000 रोज है। इसमें तकरीबन 2000 रोज है, लेकिन मैंने जो है वो इसमें से सिर्फ 200 रोज जो है वो आप देख सकते हैं कि डाउनलोड किए। यहाँ तक कोई सवाल? उम्मीद है आप लोग भी ये काम कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। अगर आपको उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो आप ले लें। आज प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह सर। ठीक है, आपके पास दूसरा तरीका कार ये है कि आप चंक्स की फॉर्म में जो है वो लोड कर लें। अब आप ये देखें, मैंने इसी को जो है यहाँ पर चंक्स की फॉर्म में जो है लोड किया हुआ। अब इसके अंदर क्या होगा, जब मैं इसको चंक्स की फॉर्म में लोड कर रहा हूँ तो इसके अंदर सारा डेटा एक साथ नहीं आएगा। लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट। चंक्स में जो है वो प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये प्रिंट चंक से मुझे बता रहा है ये टेक्स्ट फाइल रीडर जो है वो बन गया। अब मेरे पास जो है वो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर, या मैं यहाँ पर प्रिंट करके इसकी लेंथ भी पता कर सकता हूँ। इसके अंदर लेंथ का ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो मेरे पास आखिरी ऑप्शन ये है कि चंक इन चंक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास छोटे छोटे चंक्स के अंदर, अब इसके अंदर क्या किया हुआ इसने मैं इसकी डेटा टाइप भी लिख देता हूँ। चंक फंक्शन इसी तरह यूज हो सकता है।
अब आप देख सकते हैं इसमें डेटा टाइप भी जो है वो शुरू में आ रही है, और वो डेटा टाइप क्या है, पैंडा डेटा फ्रेम। अब उसने क्या किया है कि बजाय ये कि इस सारे डेटा को एक डेटा फ्रेम में लोड करने के, इसने क्या किया है कि मेरे पास जो है वो छोटे छोटे जो है वो डेटा फ्रेम बना दिए, और हर डेटा फ्रेम का जो साइज है वो 200 रोज है। यानी मेरे पास अगर मैं इसको 2000 कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो 10 डेटा फ्रेम बना दिए बजाय एक डेटा फ्रेम बनाने के, और उन 10 के 10 डेटा फ्रेम को एक लिस्ट के अंदर डाल दिया। मुझे जो है वो जो डेटा फ्रेम चाहिए मैं अपनी डेटा फ्रेम जो है वो मर्ज कर सकता हूं या उठा सकता हूं। यानी अब मैं जो हूं वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी जो है वो काम कर सकता हूं। ये उस वक्त बहुत ज्यादा फायदेमंद है जब आपके पास डेटा जो है वो मिलियंस के अंदर है। मिसाल के तौर पर 1 मिलियन का डेटा है आपके पास, तो आपका पास मेमोरी कम है, तो आप जो है वो यहाँ पे डेटा चंक्स की फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो एक सवाल हो तो बताएं। सर किसी एक चंक को उठाना हो तो कैसे, मतलब उसके वैसे ही इंडेक्स से करेंगे? मैं ट्राई कर लेता हूँ कि अगर मुझे जो है मुझे चंक्स 0 जो है वो यहाँ पर आपको दिखाना है, और यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चंक 0 नहीं चलेगा। आपको इसको एक काम करना पड़ेगा कि आप जो है वो एक लिस्ट बना लें, बल्कि किताब में देखते हैं, किताब में उन्होंने कुछ आइडिया दिया होगा इसका, या मैंने कुछ आइडिया पकड़ा होगा कहीं से। फॉर चंक्स, हाँ मैंने भी यही किया हुआ है कि एक लिस्ट बना ली है, और उसके बाद जो है वो उसको हम यहाँ पर मैंने वही काम किया हुआ है। मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ चंक लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट, ठीक है, और मैं अपनी एक लिस्ट में इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास वो वाला ऑप्शन है कि मैं डीएफ करूं और लिख दूं चंक लिस्ट। अच्छा, बात जगह जब हम NumPy पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमें होमोजीनियस डेटा की जब जरूरत होती है तो NumPy हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और होता है। लेकिन बात जगह हमें होमोजीनियस डेटा की जरूरत नहीं होती, तो हमारे लिए ज्यादा इजी होता है कि हम जो है वो चंक, जैसे अभी मैंने क्या किया, बजाय NumPy का एरे भी ले सकता था, मैं यहाँ पे NumPy का एरे भी ले सकता था, लेकिन मैंने NumPy के एरे के अंदर डालने की जगह यहाँ पे सीधा सीधा जो है वो एक नॉर्मल एरे लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारा डेटा एक जगह रखने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक वक्त में एक ही डेटा फ्रेम के ऊपर काम करूंगा, तो मेरे लिए जो है वो यहाँ पर इजी हो जाएगा। सवाल कोई करना चाह रहे थे? सर ये मेरा सवाल था कि आपने जब हमने NumPy शुरू की थी तो आपने कहा था कि हम ज्यादातर अब NumPy यूज करेंगे, फॉर लूप को बहुत कम यूज करेंगे, ये टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। तो अब हम ज्यादातर फॉर लूप को यूज कर रहे हैं, तो ये क्यों? देखो यहाँ पर सर मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था। देखिए मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मुझे जो है, मैंने देखा यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, आप सिनेरियो भी तो देखें ना। अगर यहाँ पर सिनेरियो में हम जितने भी हम डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब मेरा जो डेटा, असल जो डेटा हैंडलिंग है वो अभी भी पैंडाज में ही हो रही है, यानी NumPy में हो रही है। मसला ये है कि मेरे पास मेमोरी कम है। आप सिनेरियो सोचें, जब मेरे पास मेमोरी होगी तो मेरी पास कोशिश ये है कि यार मेरे पास डेटा मेमोरी में आ जाए। अब डेटा अगर मेरे पास मेमोरी में आ गया है तो मेरी सारी कहानी खत्म हो गई ना। तो मसला ये है कि अब मेरे पास मेमोरी कम है। जहां पर मेमोरी कम होगी वहां पर मेरे लिए NumPy में काम करना मुश्किल है। अगर मेरे पास मेमोरी होती तो मैं यहाँ पर ये चंक देता ही नहीं और मेरा काम सारा हो जाता। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? अगर मेरे पास मेमोरी होती तो मेरे लिए ये सारी चूरन करने की जरूरत ही नहीं थी ना। मैं ये चूरन चटनी क्यों बनाऊं? मसला ये कि मेरे पास मेमोरी कम है। अब जब मेमोरी कम है तो मैं यहाँ पर अगर NumPy का एरे लगाता हूँ तो कहानी वही वाली हो जाएगी। यानी मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था कि मैं NumPy का एरे, मुझे पता है कि यहाँ पर एक NumPy का मैं एरे ले लूं, NumPy का एरे, और उसके अंदर np डॉट एरे के अंदर क्या रेंज, क्या कौन सी कमांड होती है भाई? ए रेंज।
और मैं उसके अंदर जो है वो सारा डेटा इस तरीके से किसी भी तरीके से डाल लूं। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं ये एरे बनाऊंगा तो ये सारा का सारा डेटा एक ही जगह पर रखने की कोशिश करेगा और फिर मेरे पास मेमोरी का एरर आ जाएगा। तो आप मेरे पास मसला आ रहा है मेमोरी का। जब आपके पास मेमोरी कम हो तो आपको मेमोरी इधर उधर डालनी पड़ती है ना, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर आप जो है अपनी पुरानी वाली अप्रोच लिस्ट पे आ जाएंगे। इसके अंदर क्या फायदा हो रहा है, मेरे पास दो फायदे हो रहे हैं। एक तो फायदा ये हो रहा है कि मेरे पास जो है वो डेटा जो है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब लिस्ट के अंदर मेरा एक डेटा जो है वो 10 जगहों पे चला गया। थोड़ी सी मेमोरी यहाँ मिलेगी, थोड़ी सी मेमोरी वहां मिलेगी, मेरी इफिशिएंसी कम हुई है बिल्कुल। लेकिन इफिशिएंसी कम होने के बावजूद भी मैं बहुत सारा डेटा मेमोरी में मैनेज कर सका हूँ। मेमोरी तो यहाँ पर मैनेजमेंट हो जाएगी। हाँ, ये मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है। ये जब हो रही है, यू समझे कि ये 2000 नहीं है बल्कि 2000 मिलियन है। यानी अगर मेरे पास एक वक्त में 1 बिलियन रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ पर एक वक्त में कितने रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहा हूँ, 2 लाख रिकॉर्ड, 2 लाख रिकॉर्ड। तो यहाँ पर जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा जो है वो चीजें आसान हो जाएंगी। सर जब हम पाइथन पढ़ रहे थे उस वक्त भी हमें ये जो CSV की फाइल को पढ़ने के लिए हमें लूप्स लेना पड़ता था। और सर मेमोरी तो अभी भी उतनी ही होगी। नहीं, मेमोरी अब कम हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल आपकी बात। अगर मैं यहाँ पर ये वाला काम ना करूं, ये वाला काम ना करूं, मिसाल के तौर पर डायरेक्ट ये हूं, तो यहाँ पर मेरी जो मेमोरी है वो सारा का सारा डेटा मेरा मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर सारा का सारा डेटा मेमोरी में नहीं ला रहा बल्कि 200 के टुकड़े उठा उठा के ला रहा हूं। तो मेरी यहाँ पे मेमोरी कम यूज हो रही है। सर ये CSV की वजह से नहीं हो रहा कि लूप लेना पड़ रहा है? क्या कह रहे हैं? CSV फाइल की वजह से नहीं हो रहा? किसी भी वजह से हो रहा हो, लेकिन अगर हमारे पास ये याद रखना है, हमारी किताब में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर कोई इस तरह की कंडीशन हो तो हम जो है वो डेटा जो है वो चंक्स के अंदर ले लेते हैं और चंक्स पे भी डाल सकते हैं। मतलब आपके पास सारे सिनेरियो हैं। बेस्ट केस तो ये है कि आप सारा डेटा जो है वो एक साथ ही निकाल लें, सही है। लेकिन अगर आपके पास कभी जो है वो ऐसे सिचुएशन आ जाए तो भी उसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सर इसमें समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास लोकल मेमोरी तो कम होती है, लेकिन जहाँ पे आपका कोड इन एक्चुअल रन होना होता है जब आपने, तो वहाँ पे मेमोरी ज्यादा भी होती है। बिल्कुल तो सही है। इसमें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि पर्सनल बंदा डेवलपर काम कर रहा है, उसकी तो लैपटॉप की मेमोरी कम है, लेकिन जहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है या क्लाइंट के पास उसका कोड अच्छा होती है मेमोरी, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? यार हमारा कोड तो हमने टेस्ट किसी और तरीके, हाँ नहीं, इसमें लेकिन आपने वहाँ बड़ा पे अच्छा अवेलेबल है अगर। सवाल आपका बड़ा जानत वाला है। अब मैं क्या करूंगा कि एक जो है वो पैरामीटर, एक फंक्शन बना लूंगा मिसाल के तौर पर ना, डेफ का फंक्शन बना लूंगा। जी सर। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करा दूंगा, चंक साइज का बता दूंगा। ठीक है, और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू लिख दूंगा मिसाल के तौर पर 2000। सही है, सही है सर, सही है। मैं समझ गया सर। अब मैं ये करूंगा तो कि ये जब मैं किस्म इस की फंक्शन को कॉन्फ़िगरेशन होगी ना। हाँ, अब जब मैं इस फंक्शन को बना रहा हूँगा तो मैं जो हूँ वो यहाँ पर आपने जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा लोड डेटा को, तो मैं यहाँ पर तो बता दूंगा कि लोड डेटा के अंदर चंक साइज क्या रखना है। मैंने कहा भाई मेरे पास लोड डेटा के अंदर साइज जो है वो कर दो 2। अब मैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चला रहा हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पे जाके चेंज करना होगा। मैंने कहा भाई ये 200,000 कर दो, और अगर मैं अपने पास चला रहा हूँ तो मैं इसको 2000 कर दूंगा। सही है। सर वहाँ पे तो क्या होगा, एरे भी, शायद एरे भी चल जाए ना। मैं ये मेरा मकसद ये हाँ बिल्कुल अप्रोच चेंज है। तो आप इस तरह की जुगाड़े वगाड़े, अब ये सब प्रोग्रामिंग सिनेरियो है। पेंडास आपको जो है वो एक टूल किट जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको वो टूल किट जो है वो कैसे यूज करनी है यही आपका काम है ना। इसीलिए तो, वरना तो फिर आपकी जरूरत ही खत्म होगी ना। बीच में एक यूजर है, उसको अपने डेटा के लिए पेंडास की जरूरत है, वो जाएगा पेंडास यूज कर लेगा। सही है ना। जरूरत तो जब ही पेश आएगी ना जब कोई काम ऐसा हो कि जो वो काम नहीं कर रहा हो। ठीक हो गया, ठीक है। सही है ना। मिसाल के तौर पर अगर आपको गाड़ी कराची की सड़कों पे चलानी है तो आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आपको ड्राइविंग आती है, आप गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। मसला ऐसा आता है कि जहां पर पहाड़ियों के ऊपर या रेतीली चट्टानों के ऊपर या सहरा में गाड़ी चलानी है, वहां पर आपको गाड़ी और ड्राइवर दोनों की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। तो आपकी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि किस सिनेरियो के अंदर आप कौन सा काम कैसे करेंगे। सर इसमें चंक्स जो है वो किस तरह आइटरेट हो रहा है?
देखो मैंने यहाँ पर आइटरेट करके बताया ना आपको, ये रहा 4 के लूप से। सर ये जो पांडास में जो डाटा हमारा लोड होता है तो ये अरेज की फॉर्म में होता है या लिस्ट की फॉर्म में होता है? अरेज की फॉर्म में होता है, लिस्ट की फॉर्म में होगा तो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो आप ये देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेटा को ओपन किया है। ओपन की कमांड तो पता है ना आपको, Q1 में पड़ी होगी। डायरेक्ट मैंने डेटा को इस वाली फाइल को ओपन किया और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसका पैंडा से कोई लेना देना नहीं है। और उसको बाद मैंने उसको प्रिंट कर लिया। तो जब मैंने इसको ये कमांड करके ये प्रिंट किया तो मेरे पास ये वाला डेटा आ रहा है, देख रहे हैं आप? ये इस डेटा के अंदर आप देखें, इसके अंदर डेटा जो है वो कॉमा सेपरेटेड है, जो मुझे लिस्ट में नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये डेटा कॉमा सेपरेटेड है नहीं। अगर मैं यहाँ पर ये कर देता, पी लो भाई ने नहीं पी, आप पी लो। अगर मैं इसको थोड़ा सा इनहैंस करूं, गरम इसका बातें करने से पहले आप नहीं गिरती आराम से, तो फिर उधर रखी किस लिए है? तो है ही नहीं है, फोम ही ऐसा डिंगा था अंदर। अच्छा, तो आप यहाँ पर जो है सर म्यूट ऑल कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इस डेटा को डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर इस डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट नहीं किया। डायरेक्ट इसको चला के देखते हैं तो आप देखें ये जो डेटा है ये डेटा अभी मुझे विजिबल नहीं है, तो इसलिए जो है वो मुझे। सर ऐसा क्यों है कि कोई चीज भी आपको मतलब जब भी हम डायरेक्ट लिखते हैं तो नहीं ओपन होता? हाँ, अब इसको मुझे जो है वो लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा जो डेटा है वो इस तरह की फॉर्मेट मौजूद है, और मैं इसको ओपन करूँ, अगर आप लोग जुपिटर नोटबुक के अंदर जाकर इसको ओपन करें कोलैब वगैरह में, शायद ये ओपन हो जाए। यहाँ पर कोलैब में कैसे होगा? कौन सा डेटा है ये? axt3.txt। एग्जाम्पल्स के अंदर ये मैं देखता हूँ कि अगर ये डेटा कहीं कि यहाँ पर देखें ओपन हो रहा है, तो आप ये देखें ये डेटा है, इसके दरमियान में जो सेपरेटर है वो स्पेस है, यानी डेटा जो है वो स्पेस से सेपरेट हुआ है। और मैंने जो है वो यहाँ पर इस चीज को जानने के बाद मैंने यहाँ पर इसके एक स्पेस की सिंबल लगा लिया है कि यहाँ पर S+ मैंने यहाँ लिख दिया है / लगाकर। अच्छा, ये S+ क्या है? ये S+ का मतलब है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोग इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, सारी कहानी आपको पता लग जाएगी। रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसका मतलब ये होता है कि स्पेस जो है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जितने भी स्पेस होंगे ये उसको कंसीडर कर लेगा, चाहे एक स्पेस हो या एक से ज्यादा स्पेस हो, उसको वो एज अ सेपरेटर इस्तेमाल करेगा। और जब मैंने इसके साथ जो है वो डेटा को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने बंद किया और मैंने यहाँ पर एज इसको सेपरेटर दिया, तो ये डेटा जो है वो आपके पास एक प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको सेपरेटर के तौर पर सिर्फ ये दे देता स्पेस, तो आप देख सकते हैं कि डेटा जो है वो आपका डिफरेंट फॉर्मेट में, ये देखें क्या कर रहा है, क्योंकि अगर डेटा के बीच में भी कहीं इसको स्पेस मिल रहा है वहां पर भी ये डेटा लेकर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर इस वाली कमांड के जरिए दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो प्रॉपर फॉर्म में आपके पास नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो यहाँ पर स्पेस हो सकता है एक से ज्यादा हो, यहाँ एक हो या एक से ज्यादा हो। तो ये क्या करेगा, ये S+ वाला जो है वो जितने भी स्पेस होंगे, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, वो आपका डेटा उठाकर लेकर आ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक हैंडी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप जो है वो स्पेसिस भी कर सकते हैं। इस तरह देखो स्किप रोज जो है, स्किप रोज हमने देखी थी, हम उसके अंदर 0 रोज या 1 रोज स्किप कर रहे थे। आप उसमें पूरी इंडेक्स देकर अपनी मर्जी की रोज भी स्किप कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो, नॉन सीक्वेंस भी डेटा जो है वो आप रोज पे से हटा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास
डेटा जो है वो जेसॉन फॉर्मेट में हो। जेसॉन फॉर्मेट जो है वो एक तरह से डिक्शनरी की फॉर्मेट में होता है। पाइथन की डिक्शनरी और जेसॉन फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा होता है। तो पाइथन की डिक्शनरी जो है वो बिल्कुल इस तरह की होती है, आप लोगों ने देखी भी होगी। अगर डेटा इस वाली फॉर्मेट में हो तो आपके पास ये डेटा नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे फिर एक मरतबा कॉपी कर लेता हूँ। ये डेटा डिफरेंट है। अब आप लोग जो है अगर जुपिटर नोटबुक में भी हो तो फोल्डर में जाकर आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास example.json है, मैंने यहाँ पर इसको डबल क्लिक किया तो मैंने तो यहाँ पर ये इसने मुझे दिखा दिया। तो ये देखें यहाँ पर ये जेसॉन की फॉर्मेट में ये डेटा मौजूद है। ये इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये वाला डेटा ओपन करके देख सकते हैं, आपको इसी फॉर्मेट में नजर आ जाएगा। अगर ये डेटा आपके पास मौजूद है तो आप इसको चलाकर देख सकते हैं। अब मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जैसे ये डेटा जो OBJ के अंदर डेटा मौजूद है, इसको आप कैसे जो है वो पाइथन के अंदर लेकर आएंगे। ये एक डिक्शनरी है, सही है। तो अब आप देखें कि अगर ये आपके पास इस तरह की डिक्शनरी हो तो आप डेटा जो है वो पाइथन के फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज ऊपर लिखा हुआ है? ये आपने मुझे बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये क्या है। बताएं मुझे। तो डिक्शनरी का नेम वगैरह? हाँ, यानी ये वेरिएबल है ना, डिक्शनरी के वेरिएबल, ये वेरिएबल है, कुछ भी रख दें, अपना नाम रख दें आप। अगर सर ये ना लिखे तो फिर चलेगा कि नहीं ये ऑब्जेक्ट वगैरह? मतलब आप डेटा किसी वेरिएबल में तो स्टोर करेंगे ना, बगैर वेरिएबल में स्टोर करके डेटा कैसे चलाएंगे आप? आपका डेटा जो है चाहे वो डेटा फ्रेम में हो किसी में भी हो, आपको कहीं ना कहीं तो लेकर आना होगा ना। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ कि क्या ये pt.data फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा। देखो इतना साफ सुथरा अंडा ये जो है डेटा आपका प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट में नहीं है कि जिसके अंदर जो है इसके लिए आपको जो एक्चुअली डेटा फ्रेम को फ्रॉम डिक्शनरी के थ्रू कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर डिक्शनरी है ना ये। हाँ डिक्शनरी तो है, लेकिन डिक्शनरी तो हमारी कन्वर्ट हो जाती है ना, ये डिक्शनरी है नहीं असल में। डिक्शनरी ये वेरिएबल है आपका, राइट। ये वेरिएबल है ना, तो इसको मुझे जो है कुछ इस तरह की कुछ जुगाड़ वुगाड़ लगाकर देखना पड़ेगा। अब ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है कि ये किस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, आप तो देखें कि इसमें से डेटा कैसे निकालेंगे, ये आपका काम है। ठीक है, कि आप इसमें से एक डिक्शनरी में से डेटा निकालेंगे, 2 में निकालेंगे या 4 में निकालेंगे। इसी तरह जो है आपके पास ये एक HTML फाइल है, आप इस HTML फाइल से भी डेटा उठाकर लेकर आ सकते हैं, जैसे मैं उठाकर लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है, किताब में से पढ़नी है। कि यहाँ पर देखें जब मैंने डेटा जो है वो टेबल में से डेटा निकाला, तो डेटा जो है वो मेरे पास रीड HTML का डेटा जो है वो मेरे पास, जब मैं टेबल्स है तो मैंने टेबल को चेक किया तो टेबल डेटा फ्रेम नहीं है बल्कि लिस्ट है। उसका जो 0 एलिमेंट है वो डेटा फ्रेम है। उसकी वजह यह है कि ये एज्यूम किया जाता है कि लिस्ट के अंदर जो है वो एक से ज्यादा जो है वो डेटा फ्रेम बन सकते हैं। तो वो क्या करता है कि वो ढूंढता है और जहां जहां उसको टेबल्स टाइप का डेटा मिलता है, ऐसा डेटा जिसको वो डेटा फ्रेम में लेकर आ सके, वो उस डेटा को उठाता है और उसको लिस्ट में डाल देता है। और हर लिस्ट के अंदर, यहाँ पर तो एक ही लिस्ट है क्योंकि डेटा हमारा एक ही है, लेकिन एक से ज्यादा लिस्ट के अंदर मौजूद होगा। उसके अंदर 0 एलिमेंट के ऊपर ये एक डेटा फ्रेम होगा, 1 पे भी होगा, 2 पर भी होगा, वहां पे कर सकते हैं। इसका नाम मैंने फेलियर डेटाबेस इसलिए रखा हुआ है कि यह बताता है कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से कोई बैंक फेल हो जाता है। तो वो डेटा हमने उठाया है और उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। ये यहाँ पर तो लिस्ट चीज है, यानी कि एक ही टेबल है सर? इसके अंदर एक ही टेबल है, लेकिन HTML में एक से ज्यादा टेबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो वही आपको लूप बनाना पड़ेगा। आप लूप चलाकर जो है वो आप
वन बाय वन डेटा फ्रेम उठाकर देख सकते हैं। मुझे इसमें पता है कि इसमें एक ही है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर टेबल्स को 0 कर दिया, तो और मेरे पास डेटा फ्रेम में डेटा आ गया। मैं यहाँ पर आप इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। इस तरह जो है वो आप अपने CSV डेटा को, मेरे पास पिकल में डेटा अवेलेबल नहीं था, मैंने CSV डेटा को पहले तो पिकल में कन्वर्ट किया और दोबारा पिकल, ये पिकल जो है मेरा बाइनरी फॉर्मेट है। तो आप किसी भी डेटा को ना सिर्फ टेक्स्ट से रीड करके बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेल की फॉर्मेट में भी डिफरेंट तरीके से डेटा है। इसके अंदर मैंने जो है वो पहले जो है एक्सेल का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद रीड एक्सेल करके उसमें से शीट 1 जो है वो प्रिंट करा दी। डायरेक्ट मेथड भी मौजूद है जिसके अंदर मैं फाइल का नाम बताऊंगा और शीट का नाम बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेल के अंदर कम से कम एक शीट होती है, वहां से डेटा उठाना होता है। इसी तरह में जो है मैं राइट कर भी कर सकता हूँ। सर अगर शीट ज्यादा हो तो हम शीट 2 शीट 3 भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का आप जो है वो डेटा कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है, मैं अभी यहीं पर रोक रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को टाइम मिल जाए तो आप यहाँ से आगे कर दें। अगली वाली क्लास के अंदर हम यहीं से डेटा स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से एक वेब API पे से डेटा कैसे स्टोर किया जा, ओपन किया जा सकता है, टेबल में से या डेटाबेस में से डेटा कैसे बनाया जा सकता है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग की क्लास जो है वो खत्म हो रही है, लेकिन आप लोग अपनी क्लास खत्म ना करें, बल्कि इसके अंदर सबको चलाने की कोशिश करें, और कोई इशू आता है तो स्लैक वगैरह के ऊपर अपने इशू रेज कर दें। आज में शाम को जो है वो इंशाल्लाह 10 बजे मंसूर आप लोग 10 बजे इंशाल्लाह मैं जो हूँ, हाँ यार मुझे रिमाइंड करा देना, 10 बजे हम ऑनलाइन होंगे इसके ऊपर स्लैक के ऊपर, और कोई भी मसला होगा वो हम आपका सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ओके सर। हम स्लैक पे आएंगे तो ऑनलाइन आप नजर आएंगे जब आप चैटिंग कर रहे होंगे आप। चैटिंग भी कर लेंगे, और अगर जरूरत होगी तो हम जूम का कोई सेशन रख लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। सर वैसे ये बहुत स्पीड से पढ़ लिया आज हमने। मेरे इसमें असल में आप अगर बेसिक पहली वाली चीज पढ़ लेंगे तो बाकी चीजें वही है ना जी। मतलब अगर चाहे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेटा अगर किसी भी फॉर्मेट हो, डेटा जब एक मर्तबा लोड हो आपके गया डेटा फ्रेम में आ गया तो आप तो उसके बाद सारे काम वही वाले हैं जो आप कर चुके हैं। यानी कि देखें यहाँ कॉलम के नाम ये हम पहले कर चुके हैं, हेड का मतलब है शुरू की 5 रोज, यहाँ पर हमने टेबल के कॉलम के नाम बता दिए, यहाँ पर ये तो सारी जो कहानी है वही है। सिर्फ फर्क ये है कि मेरा सोर्स चेंज हो गया, और सोर्स चेंज होने में हो सकता है शुरू की लॉजिक चेंज हो गई है, बाकी सब कुछ वही है। यस सर। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें अभी बैठकर, और बैठने के बाद क्वेश्चंस जो है वो रेडी कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को जो है वो 10 बजे आप लोगों को मैं स्लैक के ऊपर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करूं, मैं और मंसूर, और अगर जरूरत हुई तो हम जूम के ऊपर कुछ सेशन भी रख लेंगे, ठीक है? हियरार्किकल इंडेक्स रिपीट करते हैं। क्या कह रहे हैं? हियरार्किकल इंडेक्स रिपीट करते हैं सर। हायरार्किकल इंडेक्स जो है उसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास एक से ज्यादा इंडेक्स हो। ये ऐसे जैसे सर अब्बू का बेटा, बेटे का बेटा, पोता ना, वैसे ही होगा ना सर? बिल्कुल ऐसे ही दैट्स होगा। द फैमिली हायरार्की ना, लेकिन यहाँ पे हम सर कह रहे थे फैमिली हायरार्की ही भी तो हायरार्की है ना। लेकिन इसके सर अंदर आप कहते आपको को एक नेम हो सकता है इंडेक्स का, फिर वो एक नेम देखें, मैंने यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर आपका ये सवाल के हिसाब से बता रहा हूँ। देखें मैंने अगर इंडेक्स नहीं बताऊंगा यहाँ पर तो मेरे पास उसने खुद इंडेक्स क्रिएट कर दिया। ओके। अब मेरे ऊपर है, मैं यहाँ पर एक इंडेक्स बता दूं, 2 बता दूं। अगर मैं एक बता दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर देखें आपके सामने एक बताई है इसको इंडेक्स, तो देखें यहाँ पे इसने क्या किया, 81 को एज ए इंडेक्स ले लिया, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 बनाऊंगा, अच्छा, और इंडेक्स यहाँ पे देखें डुप्लीकेट भी हो रही है। यस सर। तो अगर मैंने, मुझे यहाँ पर डेटा से पता लग रहा है कि मेरे पास यहाँ पर 2 कीज के ऊपर कंबाइंड इंडेक्स मौजूद है, तो मैंने डेटा को देखते हुए दोनों पे इंडेक्स बता दिया। तो अब ये देखें, ये इस तरह है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो डेटा है ये स्टूडेंट का डेटा है, उस पर मेरे पास 2 क्लासें हैं, एक है सैटरडे क्लास, एक है संडे क्लास, सही है। तो अब स्टूडेंट का यहाँ पर कोड भी मौजूद है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर जो है यहाँ पे देख सकता हूँ, ये यहाँ पर 1 का मतलब है सैटरडे और 2 का मतलब है संडे। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टूडेंट है ये जो है ये संडे की क्लास में है, ये वाला ये जो है वो सैटरडे की क्लास में। तो इस तरह का सिनेरियो जो है मेरे पास बन सकता है जहां पर मुझे मल्टीपल इंडेक्सेस की जरूरत होगी। तो वो यहाँ पर एक सिनेरियो के अंदर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर,
सर जब आपने इंडेक्स की 1 किया था तो वो रिपीट में आए थे 1 1 1 लिखे हुए। अभी भी रिपीट हो रहा है, सिर्फ दिखा नहीं रहा। नहीं तो ये अब अगर नहीं मैं दिखा यहाँ रहा पर, सर। मैंने ये पास लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, अब उन्होंने बता दिया ना कि सुपर इंडेक्स जो है वो 1 है, 1 के अंदर ये ABCD देखिए है। यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन ये डेटा मौजूद है यहाँ पर, सिर्फ दिखाते वक्त जो है बेसिकली वाह। सर बेसिकली ये कंपोजिट की बन रहा है जिसे डेटाबेसेस में बनते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उससे एक बिल्कुल सही है। यूनिक रो जो है आइडेंटिफाई होती है। बिल्कुल, और इसके अंदर देखें कंपोजिट इंडेक्स जो है वो सिर्फ दिखा नहीं रहा, सिर्फ डिस्प्ले के अंदर ये आपको 1 के बाद, लेकिन यहाँ पर 1 हर जगह मौजूद है, यहाँ भी 2 जगह मौजूद है, मतलब डेटा में चेंज नहीं आई है, सिर्फ उसके डिस्प्ले में चेंज आई है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है। ये ऐसे ही ना सर, जैसे हम कहेंगे PIAC के स्टूडेंट हैं, ये पहला इंडेक्स बना दे PIAC, बिल्कुल, उसके बाद उसकी आप बता देंगे कौन कौन से हैं आर्टिफिशियल, वो इंडेक्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद उनके स्टूडेंट के नाम बता दें। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का दिमाग बिल्कुल चलता है, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है। तो आप लोग, अगर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप 12 बजे तक बैठकर ये सारे सिनेरियो की प्रैक्टिस करें, तो आपका मसला हल हो सकता है। इंशाल्लाह आज करेंगे। तो ठीक है जी, सर आज तो पूरा इसके दिन साथ ही अपनी लगा क्लास देंगे। हाँ क्या कह रहे हैं? सर मैंने कहा आज पूरा दिन लगा देंगे इसी पे। ठीक है, तो रात को 10 बजे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, 10 बजे स्लैक के ऊपर। ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।